तो जब मैं पहुंचा तो उस्ताद साहब ने मुझे बिठाकर अजराह मजाक के साथ फरमाया कि भाई दाखिला तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन जब भागने लगो तो बताकर जाना, मुंह छुपा के मत भाग जाना। मैंने कहा नहीं उस्ताद साहब मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा। और मेरे पहले उस्ताद साहब जो थे मौलाना खादिम हुसैन साहिब रज़वी रहमतुल्लाह अलैह थे। उस्ताद मोहतरम से मैंने सर्फ नहव की इब्तिदाई किताबें पढ़ी। उस्ताद साहब जब बैठ के पढ़ाते थे तो यहाँ तक तो आपका डंडा आता था, वो मोटरसाइकिल डंडा हाथ में लेते थे। और मैं किसी वजह से लेट हो गया था। और उस्ताद साहब माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान बहुत अच्छा था हमारे उस्ताद साहब का। तो वो किसी हाफिज को कहते थे कुरान शुरू कर, वो कुरान पढ़ता, जहां पे सीगा आता था कोई लफ्ज कलीमा रोक दो, बोर्ड पे लिखते थे फिर पूछते थे। यहां तक पहुंच चुके थे। अब मैं पहुंचा तो मुझे उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि मौलाना हमारे यहाँ 3 दिन की मेहमानी होती है बस, यानी तुम 3 दिन मेहमान हो, इसके बाद तुम्हारी ये सारी मेहमानी खत्म। फिर अल्लाह ताला ने हमें ऐसे उस्ताद दिए थे, बड़े मुखलिस आदमी थे मौलाना खादिम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनकी बातें अगर हकीकतन उन्होंने तो जब ओवर आकर एक आपने उनकी स्पीचेस सुनी है, वो खास मसलिहत के तहत थी, एक खास मौजू के तहत थी। वरना उनकी सोच और फिक्र अगर आप सुन लेते ना तो हर सुन्नी मुंह छुपाकर भागता। उस्ताद साहब किसी की नहीं रखते थे, वो बिल्कुल हक और सच बात कहा करते थे। जैसे मैं बात कहता हूँ ना तो फिर हमारे लोग बुरा मान जाते हैं कि मुफ्ती साहब बहुत सख्त बयानात करते हैं, लेकिन हमने खाने पीने पर इत्तिफा किया हुआ। मेहनत बिल्कुल ना करो, बातें मिलाकर और खाने पीने के इंतजामात करो, ढकारे लेके अपने घर पे वापस भाग जाओ, मसलक का काम कौन करे। हमारे उस्ताद मोहतरम ऐसे नहीं थे। बहरहाल फिर ये दर्स निज़ामी पूरा कंप्लीट किया और फिर एज ए स्कॉलर मैंने इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने का आगाज किया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा मौके आ गए कि फिर मैं मीडिया की तरफ आया और तकरीबन 21 साल से मेरा प्रोग्राम अहकाम शरीयत इस वक्त मीडिया पे चल रहा है। अच्छा, जब हमने तबलीग दीन का आगाज किया तो इसमें पहला उसूल यही होता है कि 2 चीजें हैं। एक, आप अपने जाती मफादात को कुर्बान जब तक नहीं करेंगे कभी भी दीन तरक्की नहीं करेगा। दूसरा, जब तक आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात को एक तरफ नहीं रखेंगे आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इन 2 चीजों को अल्लाह ताला के करम से हमने भी इख्तियार किया। एक तो मफादात ज़ातिया ख़त्म किए। हम 2 भाई थे, हमारे वालिद साहब अक्सर कभी काम करते थे नहीं करते थे, घर में हमारी बड़ी तंगदस्ती का दौरा रहा है, जवानी तक हम ये देखते रहे। हमारे कमरे की छत गिर गई थी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसकी छत बनवा सकें। और मैंने जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो उससे पहले मैंने अपनी वालिदा से कहा था मैं चाहता हूँ कि मैं दीन के लिए काम करूँ। तो अम्मी ने कहा कि आप पढ़ाई मुकम्मल कर लें फिर मैं तुम्हें दीन के लिए वक्फ कर दूंगी, हम तुमसे नहीं कहेंगे कि हमें पैसा कमा कर। हालांकि हम 2 भाई थे, बहन तो कोई नहीं थी, लेकिन घर में तंगदस्ती थी और आपको पता है बच्चे बढ़ जाएं, पढ़ जाएं, बड़े हो जाएं तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे कमाएं। लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे बड़ी सपोर्ट फराहम की, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो फिर हमने ये नहीं देखा कि हमें हमारे घर में किस चीज की जरूरत। अल्लाह ताला ने उलमा के कदमों की बरकत से, असातिज़ा के कदमों की बरकत से शऊर दे दिया कि दीन को किस चीज की जरूरत है। तो हम लोग काम करते रहे और फिर जब आलिम दीन बनने के बाद मीडिया पर मैंने काम किया और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन ये प्रोग्राम जाता है 110 ममालिक के अंदर। 21 साल से प्रोग्राम चल रहा है। उसी में मैंने तफसीर कुरान पूरी रिकॉर्ड की। 10-12 साल से दरस बुखारी मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, वो QTV पर आता है। 21 साल से अहकाम शरीयत। और फिर हमने इदारा कायम किया, उससे माशाल्लाह शहरी लोगों को हमने करीब किया। बाद लोग मेरे बारे में मनफी चीजें और झूठ, मुझे मतलब अफसोस होता है कि अहले इल्म जब बगैर तहकीक किए उंगली उठाकर किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला के अज़ली फैसलों को ना मैं अपनी ज़बान से और अपनी चालाकियों से या अपनी समझदारियों से बदल सकता हूँ, ना किसी की बेवकूफ़ी या भोलापन बदल सकता है। लेकिन ये इल्जाम लगाना कि जी मुफ्ती साहब जो हैं वो फुला के बारे में ऐसा करते हैं, कुरान के बारे में वो कहते हैं फुला के, ये कोई सब ये गलत बातें होती हैं। मीडिया पर आने के बाद अल्लाह का बड़ा करम है, फिर मैंने जब इदारा कायम किया, इदारा कायम करने के बाद मेरी एक सोच थी कि मुझे उलमा और मुफ्तियाने किराम तैयार करना। क्या हो गया बेटे, क्यों एकदम तेज कर दिया, क्यों तेज किया, ये हल्का करो, दम तेज हो गया। देखो
तो इसलिए हमने इदारा कायम किया और माशाल्लाह फिर हमने शहरी लोगों को करीब किया। अच्छा, मुझ पे जो एक वो अटैक करते कि जी ये जो गांव से पढ़ने के लिए आते हैं मुफ्ती साहब उनको बुरा कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी स्पीचेस उठाकर पढ़ें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर कोई पसमानदा इलाके से हमारा बच्चा आकर पढ़ता है वो हमारे सर का ताज है, लेकिन इस हकीकत का कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब कोई गांव का बच्चा आता है, अगर वो एक इदारा ज्वाइन करता है, फिर अपने मखसूस लोगों के हल्के में रहता है, फिर पढ़ने के बाद भी जब कोई मस्जिद वगैरह ज्वाइन करता है तो वो ज्यादा अपने करीबी लोगों के करीब ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करता है, तो ये हो सकता है कि उसकी मेंटेलिटी लोगों की मेंटेलिटी से ना मिले, केमिस्ट्री मैच ना करे। आज हमारी जदीद नस्ल की बयानात के सिलसिले में डिमांड कुछ और है, रिक्वायरमेंट कुछ और है, हो सकता है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक बयान ना कर सकें। अगरचे बहुत सारे ऐसे हैं जो माशाल्लाह पसमानदा इलाकों से आए, उन्होंने शहरों में पढ़ा और इनकलाब पैदा कर दिया, लेकिन ये एक समझदारी की बात होगी कि शहर का सिटी का नौजवान आए, पढ़ा लिखा नौजवान आए, जो अब स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो मार्केट के अंदर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो प्रोफेसर है, वो एक बड़ा हल्का अहबाब रखता है, पढ़े लिखे लोगों को वो जानता है, उनकी मेंटेलिटी को जानता है, जो जदीद दौर के चैलेंजेस हैं वो उसको मालूम है, वो जानता है इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या आफात चल रही हैं। फिर जब वो बयान करता है तो लोगों की सोच और फिक्र के मुताबिक करता है। और फिर जब शहरी लोग आकर और वो काम करते हैं तो वो चूंकि शहरी लोगों के दरमियान रहते हैं तो ज्यादा मौसर अंदाज से काम कर सकते हैं। आप एक डॉक्टर को आलिम बना दें, इसके बाद डॉक्टर्स के हल्के के अंदर जो वो काम करेगा ना, बाहर वाला नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। इसलिए कि वो जानता है अपने उस माहौल की ऊंच नीच, लोगों की मेंटेलिटी के डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, किस तरह चल रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि शहरी लोग करीब आए। हमने अपना इदारा कायम किया। आज आप आकर देखें अल फुरकान स्कॉलर्स एकेडमी में 99.99% सिटी का बच्चा, वेल एजुकेटेड बच्चा। और अगर आप संडे कोर्स के अंदर आ जाएं, जो स्कॉलर कोर्स मैंने ओनली संडे स्टार्ट किया है, उसमें दीनी तालिब इल्म का दाखिला मना है। ओनली इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर, जॉब करने वाले, हाउसवाइफ ये आते। और जो मेरी बड़ी क्लास है 8 साल का हमने रखा है स्कॉलर कोर्स, उसमें 100 से अबव स्टूडेंट्स हैं। 8 साल उनको इस साल कंप्लीट हो जाएंगे। और आप यकीन करें 7 अफराद ने बस कहा है कि हमारी मजबूरी, हम एग्जाम देके फरागत चाहते हैं। बाकी पूरी क्लास ने नेक्स्ट एक और साल पढ़ने की रिक्वेस्ट की है, अब 1 साल और पढ़े। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा लिखा तबका जब अपर लेवल पर आएगा तो ये जदीद दौर के तकाजे के मुताबिक चूंकि चैलेंजेस को जानता है, तो ये भी बहुत अच्छे मौसर अंदाज से काम कर सकेगा। इस पूरी तमहीद के बाद अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, हमारे मेजबान ने हमें मौजूद दिया था इल्म और उलमा की अहमियत। और मैंने जो आपको इतनी लंबी तमहीद बांधी कि मैंने दुनियावी उलूम भी हासिल किए हैं, मैंने दीनी इल्म भी हासिल किया। मैं कराची का ही रहने वाला हूं, कहीं गारों से उठकर नहीं आया, और मैं फील्ड में काम करने वाला आदमी हूं। मैं ग्राउंड रियलिटीज पर बिलीव रखता हूं। मैं इस पर यकीन नहीं रखता कि ख्वाबी दुनिया के अंदर रहें। लोग क्या चाह रहे हैं हम अपने बयानात करें, लोग क्या चाह रहे हैं हम उनके मर्जी, उनकी तबीयतों के खिलाफ बयान कर करके उन्हें जबरदस्ती इस बात पर आमादा करें कि यही बयान तुम्हारे लिए अहम है और लोगों की जरूरत ही पूरी ना हो। मैं ग्राउंड रियलिटीज में कलाम करता हूं और इसी शहर का रहने वाला हूं। मैं बाहर के मुल्कों में भी गया हूं। लोग जो हैं हजार की तादाद में हमें व्हाट्सएप करते हैं, मेल्स करते हैं, अपनी सोच, अपनी फिक्र बताते हैं। ये पॉसिबल है कि आपके घर की ये खातून के मामलात आप पर मख्फी हो, लेकिन वो मुझे बता रही है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कब मुझे मैसेज करेगी, कब वो फोन करके कहेगी मुझसे मेरा शौहर ऐसा कर रहा है, मेरे घर में ऐसा माहौल है। बहुत सी बच्चियां हमें करती हैं कि मुझसे ये फुला खता होगी, फुला गुनाह हो गया, मुफ्ती साहब अपने घर वालों से डिस्कस नहीं कर सकती, आप बताएं इसका क्या शरई हल है। कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में हमसे खता हो गई, गुनाह हुए, अब मेरी शादी हो गई है, मैं बहुत गिल्ट फील करती हूँ, तो क्या मैं अपने हस्बैंड को ये बात बताऊं कि मुझसे क्या हुआ है क्या नहीं। बाहर के लोग हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, वो अपनी मुश्किलात बताते हैं। पाकिस्तान का कौन सा सिटी ऐसा होगा कि जहां हमसे राब्ता नहीं होता? फिर कौन सा ऐसा शोबा है दुनिया का कि जिसके लोग हमसे कांटेक्ट नहीं करते हैं? जजीज, वकला, हमारे इदारे, पुलिस वाले
और डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आदमी पढ़ा लिखा जरा अपर लेवल पर आ जाता है, और ये हमारी एक सोच बन गई नफसाती तौर पे कि जो टीवी पर आ जाएगा ना वो बड़ा आलिम होता है। हालांकि हो सकता है कि आपकी मस्जिद में मिंबर पर अगर गैर मारूफ एक खतीब साहिब बयान कर रहे हों तो टीवी पर आने वाले हजारों से अच्छा इल्म रखते हो, लेकिन वो हम लोग एक नफ्सियात बन गई है, तो वो लोग एतमाद करके फिर हमसे कांटेक्ट करके बयान करते हैं। ये सारी तमीज़ मैंने क्यों अर्ज की, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने चूंकि हर किस्म का माहौल देखा तो मैं ये समझ गया कि ये दौर ऐसा है कि इसमें इल्म और उलमा की अहमियत को समझना होगा। शहर के लोगों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। हमें किस तरीके से लोगों को जहन को, उनकी तबीयतों को, उनकी सोचों को, उनकी अफकार को तब्दील करके उनमें एक पॉजिटिव इनकलाब पैदा करना होगा, और किस तरह किया जा सकता है, और कैसे लोग आज भी दीन पर चलकर अपने दीन इस्लाम के लिए वक्त निकालकर इस इनकलाब में हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी होती है जब कोई इल्म वाला खिदमत करता है, कोई इदारे कायम होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अहमियत जितनी हम लोग समझते हैं शायद ही कोई समझेगा। अब मैं आपको बस एक दर्द जिक्र करके फिर मैं इल्म और उलमा की अहमियत की तरफ आता हूं। दर्द ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनमें सिर्फ नाजरा और हिफ्ज की तालीम होती है। ना मैं नाजरा का खिलाफ हूं ना हिफ्ज का, अहमक और बेवकूफ ही होगा बुद्धू जो इनके खिलाफ होगा, ये भी खामखा एक मनफी ख्याल डालने की कोशिश। मेरा जहन ऐसा है, मैं जो आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि देखें जो नाजरा है ना, अलहम से लेके वन्नास तक बच्चा एक मर्तबा पूरा कुरान खत्म कर लेता है। शरीयत की तरफ से ये डिमांड नहीं, मना भी नहीं, अच्छा है बच्चे आके पढ़ लेते हैं पूरा कुरान, सादत की बात, इनकार नहीं, लेकिन शरीयत ने कहीं कुरान हदीस में नहीं कहा कि अपने बच्चे को एक दफा अलहम से वन्नास तक कुरान पूरा जरूर पढ़वा देना। हिफ्ज की डिमांड भी एक जमाने में ऐसी थी कि फर्ज किफाया तक पहुंच गई थी। अब वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, क्योंकि हमारे एक एक शहर में हजारों हाफिज हो गए, और इंसान पर कुरान की हिफाजत की जो जिम्मेदारी है, जिसमें हिफ्ज अपना सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। माशाल्लाह इतने लाखों हाफिज हो चुके हैं कि अब कुरान की हिफाजत का मामला बड़ा मुस्तहकम हो चुका है। वो किस एतबार से अगर कोई अपने प्रिंटिंग प्रेस में गलत कुरान छाप देता है, हमारे हाफिज कुरान के सामने वो कुरान आएगा, वो पढ़ेगा, फौरन बताएगा यहाँ पे जबर की गलती है, जेर की गलती, और ये सिर्फ मेरे रब का कमाल है। याद है, हकीकतन ना ये उस्ताद का कमाल है ना बच्चे का कमाल है हिफ्ज़ कुरान, वरना एक 16 सफ़े का रिसाला जो आपकी मदर लैंग्वेज में हो, अपने बच्चे को दें और कहेंगे बेटा इसको लफ्ज़ लफ्ज़ याद करके बताओ, नहीं हो सकेगा। लेकिन कुरान पाक जो हमारी मदर लैंग्वेज भी नहीं है, अरेबिक लैंग्वेज, और तकरीबन इख्तिलाफ राय के मुताबिक 6666 आयत, लेकिन हमारे 6-7 साल के बच्चे के सीने में महफूज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चे की तरफ कमाल की निस्बत नहीं करूंगा या उस्ताद की तरफ नहीं करूंगा। उस्ताद भी मेहनत करता है, बच्चा भी मेहनत करता है, तब कहीं जाके ये सीने के अंदर कुरान महफूज होता है। लेकिन देखें तो हकीकी कमाल कमाल इलाही है। लेकिन होता क्या है कि हमारे बच्चे जब हिफ्ज कर लेते हैं, साथ साथ 6 कलमे, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, नमाज याद करवा दी, सुन्नत के मुताबिक दुआएं, इसके बाद उस बच्चे से पूछो कि बेटा बताओ कुरान में तुम्हारा रब तुमसे क्या फरमा रहा है। माजरत नाराज मत होइएगा, वो बच्चा कहेगा मैं क्या बताऊं, मेरे अब्बा जान को भी नहीं पता कुरान में क्या बयान हुआ है, इसलिए कि मेरे वालिद साहब ने आज तक कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर से पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की। हमारा एक हाफिज कुरान कुरान को हिफ्ज करता है, हम उसकी तारीफ करते हैं, वो अपने नाम के साथ एक हाफिज लिखकर और इज्जत समेट कर बाज़ औक़ात अपनी बातिनी तरबियत ना होने की बिना पर अपने हिफ्ज को सारी जिंदगी कैश करता रहता है और रियाकारियों में मुब्तला रहता है, और हो सकता है आखिर में बेचारा इस वजह से काबिल गिरफ्त भी हो जाए। उस हाफिज कुरान जिसका कुरान इतना पक्का होगा, लेकिन आप उससे कहें कि सुनाओ जरा कि तुम्हारा रब कुरान में क्या कह रहे, शायद का मतलब बताओ, उसे मालूम नहीं होता। होना ये चाहिए कि ये सिलसिले जो जारी हो गए ये कोई बंद नहीं होंगे, ना होने चाहिए। हमारे इदारे चल रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज की जरूरत है। हमारे जब ये नाजरा पढ़ने के लिए बच्चा आए तो जितनी ये चीजें हैं, ये कुरान, नाजरा, 6 कलमे, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, नमाज याद करवा दी, दुआएं याद करवा दी, इसके साथ साथ शरई मसाइल के भी लेवल्स होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको फर्ज उलूम की इब्तिदा करवानी चाहिए। मसलन फर्ज उलूम में 3 चीजें होती हैं, एक अकीदा,
एक अहकाम शरइया अमलिया, और तीसरा सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों की मारिफत। आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 बरस का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। यहां नबी फरमा रहे रहमतुल लिल आलमीन, और जिस रब का हुक्म बयान फरमा रहे हैं वो अरहमुर राहिमीन, रहम फरमाने वालों में सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला। लेकिन जब नमाज की बारी आई, फर्ज की बारी आई, अभी बच्चा शरई अहकाम का आकिल व बालिग होने के एतबार से मुकल्लफ भी नहीं हुआ, और नबी करीम फरमा रहे हैं बच्चा 10 बरस हो जाए मार के नमाज पढ़ाओ, इसलिए कि करीब उस पर फर्ज होने वाली। तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीयत ये चाहती है कि बच्चा भी 7 बरस का भाई नमाज सिखाओ उसको, क्योंकि जब आप नमाज का हुक्म देंगे तो तभी नमाज पढ़ेगा ना, कि बच्चे को नमाज पढ़नी आती होगी। जब बच्चे को नमाज की शराइत और फराइज का थोड़ा सा शऊर होगा, और नमाज के लिए तहारत जरूरी है, तो तहारत के मसाइल भी उसके मतलब उसको सिखाना शुरू करो। तो जब छोटे बच्चे हो ना, तो उनको बुनियादी छोटे छोटे अकीदे, इसके बाद अहकाम शरइया अमलिया जो उनकी जरूरत है अभी, और तीसरा सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों की मारिफत। इसके अलावा फिर अखलाकियात, माँ बाप के साथ कैसे रवैया रखना है, गुफ्तगू कैसे करनी होती है, क्या बेटा तुम सोच सकते हो क्या नहीं, किन से दोस्ती कर सकते हो क्या नहीं, इसका एक सिलेबस मुतय्यन होना चाहिए उम्र के लिहाज से, एज वाइज। ये लेवल 1 बच्चा थोड़ा बड़ा हो, ये लेवल 2, लेवल 3, हत्ता के बच्चा फारिग हो तो फर्ज उलूम कोर्स भी वो बुनियादी तौर पर सीख चुका हो। ऐसी हाफिज कुरान के लिए हमारा होना चाहिए। मैं चूंकि अरसे दराज से दीन की खिदमत कर रहा हूँ, कितने हाफिज कुरान मुझे ऐसे मिले हैं कि कुरान हिफ्ज कर लिया, पहली बात तो एक उसको पता ही नहीं कि कुरान में क्या बयान हो रहा है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाया करते थे, जब मैं चाहता हूं कि अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे हम कलाम हो तो मैं कुरान अजीम पढ़ता हूं। और यहां हाफिजों के हाल ये होते हैं बाद औक़ात कि हाफिज साहब को कुछ नहीं पता कि मैंने ये कुरान जो याद किया है इसमें क्या अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। एक हदीस में जो ये हदीस आपने सुनी है ना कि हाफिज कुरान अपने घर वालों में से 10 ऐसों की शफाअत करेगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुके होगी। दूसरी रिवायत में है वो अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, ये अल्फाज भी हैं कि उस हाफिज के लिए ये इनाम है जो कुरान के हलाल को हलाल समझे और हराम को हराम समझे, यानी बाअमल हाफिज कुरान के लिए इनाम। और बाद औक़ात हमारी चूंकि बहुत से मदारिस के अंदर ये बातनी तरबियत का एहतमाम नहीं होता, कारी साहब खुद गालियां बक बक के तो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो डंडे मार मार के बच्चे की हड्डी तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। साइकोलॉजिकल बच्चे को समझाना नफ्सियाती तौर पे गालिबान उन्होंने नहीं सीखा होता, और कहता तेरी ऐसे ही तेरा, उसके अब्बा के अब्बा ही बदल देते हैं। अब्बा इंसान है, वो कोई और अब्बा बना देते हैं। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक परिंदा मशहूर है और एक वो चौपाया मशहूर है, उसका बच्चा बना देते हैं उसको। शुरू से इज्जत नफ्स इतनी मजरू कर दी जाती है कि वो बच्चा एतमादी खो बैठता है। जब तक आप डंडे ना मारे वो सबक याद करके नहीं आता। तो जब बातनी तरबियत क्या करेगा? अगर कुछ खुद कारी साहब अपने दोस्त के साथ बैठ के बच्चे मदरसे और वो गीबतें चुगलियां शुरू करते हैं आलिम दीन की, दूसरे कारी की, तो क्या बच्चे सीखेंगे? मुझे बताओ, क्या उनकी तरबियत होगी? फिर ये हाफिज कुरान जब बाहर निकलते हैं लड़कीबाजी ये करते नजर आएंगे, दाढ़ियां ये मुंडाएंगे, नमाज कज़ा ये करेंगे, फेसबुक के ऊपर लड़कियों से गंदे सेक्स चैट ये करते नजर आएंगे, माँ बाप के सीने पर चढ़ के बदतमीजियां करते हुए नजर आएंगे। फिर रमजान में माल कमाने के लिए दाढ़ियां बढ़ाई, आके तरावी पढ़ाई, मसाइल कुछ नहीं आते, गुस्ल के फराइज पूछ लो, कपड़ा पाक करना पूछ लो, बाद हाफिज को ये तक मालूम नहीं होता। नमाज पढ़ाई, 27 आई, लिफाफा जेब में रखा, सूट समेटा, पैसे समेटे, इसके बाद नाई के पास पहुंच गए, मेरे अपने भाई को पप्पू बनाओ, उसने दोबारा पप्पू बनाया, ये पहुंच गए जमजमा और तारिक रोड पे बहनों की ज़ियारत करने के लिए, आवाज से नहीं मस्जिद। ये हाफिज कुरान कायनात में तब्दीली पैदा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इदारों के अंदर काश मुझ पे अटैक करने के बजाय, मेरी आवाज को बंद करने के बजाय, मुझे ये कहने के बजाय कि यार मुफ्ती साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हमें अपने तर्ज अमल को तब्दील करना चाहिए। हमारा बच्चा नाजरा पढ़ के निकले, अखलाक का पैकर होना चाहिए, बुनियादी मसाइल उसको आने चाहिए। हाफिज कुरान निकले, कुछ तो मुआशरे में तब्दीली का शऊर उसके अंदर हासिल हो, वरना जो नाजरा पढ़ के निकलते हैं वो अपने अंदर चेंज नहीं ला पाते तो मुआशरे में क्या तब्दीली पैदा करेंगे? कितने माँ बाप ने कहा, अब जैसे हम बच्चियों को भी हाफिजा बनाते हैं,
मैं हिफ्ज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं माँ बाप से कहता हूं कि अपने शौक की तकमील में आपने लड़के को हाफिज बनाया, बच्ची को हाफजा बनाया। आपने इस पर गौर किया कि जब ये थोड़े बड़े होंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, तो क्या इस हिफ्ज की हिफाजत कर सकेंगे या नहीं? कितने ही हाफिज कुरान भूल गए। यहाँ साजा तशरीफ फरमाए, कुर्रा हज़रात तशरीफ फरमाए, जानते हैं कि अगर कुरान की मंजिल पक्की ना की जाए और रमजान में ना सुनाया जाए, निकल जाएगा जहन से। एक हदीस के मुताबिक याद किया हुआ कुरान जहन से बिदके हुए उस ऊंट की तरह भागता है जिसके रस्सी खुल गई। तो कितने हाफिज भूल गए। और हमारी बच्चियों की जब शादी हुई, शौहर को जालिम किस्म का मिल गया, जैसे यहाँ कुछ टार्जन बैठे होंगे जो बीवी पर रोब जमाते हैं, बाहर पिट कर आता है और बीवी के ऊपर तूने ये नहीं किया, धाड़ एक थप्पड़ मारा, बच्चों के सामने जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। तो साहब वो बच्ची को अगर ऐसा शौहर मिल गया, कोई खतरनाक किस्म की सास मिल गई जिसने ड्रामे देख देख कर बहुत टेक्निक सीख ली है कि बहू को बोतल में कैसे बंद करना है, नंदे खतरनाक किस्म की मिल गई, 2-3 बच्चे पैदा हो गए, गुड्डू पप्पू मुन्नू, उन्हें संभालने में लग गई, हिस गया। कुरान और हदीस दोनों कहते हैं कि जो कुरान पढ़कर याद करके भूल गया, वो बरोज़े क़यामत अंधा उठाया जाए। इसका एक तो जाहिर मफहूम लिया है, उलमा ने फरमाया जब तक कुरान और हदीस का जाहिर लेना मुमकिन हो तो बिल्कुल हम उसके जाहिर को लें। एक इसका बातिन भी है, बाद उलमा ने कहा इसका मुराद ये जो कुरान पढ़े फिर उस पर अमल ना करे, ये मतलब है कुरान का भूल जाना, तो वो अंधा उठाया जाए। आप दोनों देख लें, अगर हाफिज वैसे कुरान भूल जाए तब भी एक पहलू है, और वो अमल ही नहीं कर रहा हाफिज कुरान, तो इसका मतलब है हमारे मदारिस के अंदर एक माहौल भी बनाने की जरूरत है। और हिफ्ज़ या नाज़ा वो सिर्फ अपनी जात के लिए नाफे है। ज़्यादा तरावी पड़ेगा तो चले, फिर लोगों को इस एतबार से नफा है, वरना उम्मत को इसका कोई नफा नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना हिफ्ज़ खत्म होगा ना नाज़रा खत्म होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, और जो चेंज ला चुके हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद ज्यादा बुनियादी चीज ये है कि इल्म और उलमा इन दो की तरफ तवज्जो की जाए। हम एक आम घराने में पैदा हुए, कोई मैं अपना कमाल नहीं कहता हूं, ये सिर्फ मेरा रब का कमाल है, लेकिन आज उसने हमें ऐसा बना दिया है कि बिला मुबालगा दुनिया में लाखों लोग इल्म सीख चुके हैं। मेरे अपने शागिर्दों की तादाद मेरे ख्याल में लाख से ऊपर तो चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अब मेरे जो शागिर्द इदारे कायम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, समझाना ये मकसूद है। अच्छा, ना सारा क्रेडिट लेना मैं चाह रहा हूँ, बहुत सारे उलमा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं अपनी एक मिसाल आपको देकर ही समझाना चाह रहा हूँ। एक आदमी एक आम घराने से उठकर आता है, अल्लाह ताला तौफीक देता है, एक मुआशरे में बड़े इनकलाब का सबब बन जाता है। ये इनकलाब बर्पा करना, कायम करना इंतहाई जरूरी है। मैं इंतहाई दर्द दिल के साथ ये बात कहता हूं, मैं कितनी अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर जाता हूं, मैं पूछता हूँ आपकी मस्जिद में दीन का क्या काम हो रहा है? मुस्ताब माशाल्लाह हिफ्ज़ का मदरसा है, नाज़रा, बहुत अच्छी बात, चलो ठीक। इसके बाद वो 11वीं की महफिल होती है सालाना, एक 12वीं की होती है, शबे बारात में होती है, शबे मेराज के अंदर होती है, महाना खत्म कादरिया होती है। अच्छा ठीक है माशाल्लाह, ये मुस्तहबात आप कर रहे हैं, खुराफात से खाली है, तो बहुत अच्छी चीज है। इल्मी काम क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। दरसे निजामी नहीं, कोई शॉर्ट कोर्सेज कुछ भी नहीं, नौजवानों के अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए कोई कोर्सेज कुछ भी नहीं, लोगों की मेंटालिटी उनकी थिंकिंग चेंज करने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं। बुरा मत मानिएगा, ये मस्जिद की कमेटी वाले हों या दूसरे इस मेरे बयान को बाद में सुन, कमेटी वालों के भी आखिरत में सख्त गिरफ्त होती। आपने जिम्मेदारी तो ले ली मस्जिद के इंतजामात की, मस्जिद की इंतजामात की जिम्मेदारियों के अंदर यह भी है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया कि आपने असहाबे सुफ़ा जैसे सरकार मदीना मुनव्वरा में आए, मस्जिद नबवी की तामीर हुई, आपने चबूतरा बनवाया और उस पर उन सहाबा को रखा जो वक्त सहाबा थे, उनका काम था इल्म दीन सीखना और लोगों तक इल्म पहुंचाना। अरबिक में चबूतरे को सुफ़ा कहते हैं और असाब आने वाले चबूतरे वाले, ये कम से कम 70 सहाबा होते थे और इनकी तादाद बढ़ जाती तो 100 से अबव हो जाती थी। उसी मस्जिद के अंदर काफिले आते थे, उनको ठहराया जाता था, उनको इल्म दीन सिखाया जाता था और फिर सरकार फरमाते जो तुमने सीखा जाओ और अपने कबीले वालों को सिखाओ। कुछ लोग आकर कहते थे या रसूलल्लाह हमें कोई अपना मुअल्लिम दे दे, कोई उस्ताद दे दे जो हमारे साथ जाए, हमारे कबीले वालों को समझाए। तो असहाबे सुफ़ा में से सरकार मुंतखब करके भेजते थे कि जाओ और वहां पर जाके इनको इल्म दीन सिखाओ। इसलिए हमारी मस्जिदें बनी थी, ये नमाजों के लिए बनी थी। हकीकत है
ये बनी थी जो काफिले बाहर से आए उनको इल्म दीन सिखाने के लिए, ये बनी थी इल्म दीन सीखने वाले तालिब इल्मों को ठहराने के लिए, ये बनी थी इल्म दीन की खिदमत के लिए, कुरान की तालीम को आम करने के लिए, हदीस की तालीम को आम करने के लिए, मसाइल की तालीम को आम करने के लिए। अब ये चीजें नहीं। कहीं अगर हमने देखा है वो खतीब साहिब अगर खुद कोई दरसे कुरान करने लगे, दरसे हदीस करने लगे, दरसे फिक्र करने लगे, अगर वो बच्चों को के अंदर शऊर बेदार करने लगे, तो खुदा न खास्ता मुझे नहीं पता आपकी मस्जिद की कमेटी क्या कर रही है क्या नहीं, और मेरा हुस्न ज़न है बहुत अच्छी कमेटी है आपकी माशाल्लाह। कितने इमाम हज़रात हमें कहते हैं मुफ्ती साहब कमेटी आकर मना कर देती है कि आप ये काम ना करें। मैं कहता हूँ क्यों, वो कुरान और हदीस की तालीम को क्यों मना करते हो? कहते हैं कि उनको खौफ ये होता है कि इमाम खतीब साहिब अपना एक ग्रुप बना लेंगे, इसके बाद कमेटी फारिग होगी, नई कमेटी आ जाएगी। तो इसका तरीका क्या है? खतीब साहब को लिमिटेड कर दो, उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक पॉजिटिव बयान ना करने दो, उन्हें समझाओ कि हुजूर आपने एक बयान गौसे पाक पे करना है, एक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पे करना है, एक बीबी फातिमा के फजाइल बयान करने, एक मौला अली के फजाइल बयान करने, आले बैत अतहार के करने, इमाम आजम पर करने, 11वीं के फजाइल बताएं, 12वीं के फजाइल बताएं, बस आप ये बयान करें, आप इससे ज्यादा ना करें। ऐसी ऐसी कमेटियां भी आपको मिलेंगी। नतीजा निकलता है, बुरा मत मानिए कि बाद औक़ात एक मस्जिद में हमारा नौजवान 20 साल तक नमाजें पढ़ता है, जुमे पढ़ता है, लेकिन उसके इल्म में इजाफा नहीं होता, उसकी सोच फिक्र में तब्दीली पैदा नहीं होती, क्योंकि मखसूस मौज़ूआत पर बयान चल रहे हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों के अंदर क्या खराबी पैदा हो रही है, घरों के अंदर क्या खराबी पैदा हो रही है। कितनी हमारी बहनें हो सकता है यहाँ बैठी हो जो अपने शौहर की ठरकीपन की वजह से परेशान है। वो कहते हैं मुफ्ती साहब बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन जहां शादी में जाते हैं टेंट के सुराख से नजर लगा के औरतों को ताड़ रहा होता है मेरा शौहर। लड़कियों से दोस्ती की हुई है, 2:30 बजे लड़कियों को मैसेज कर रहा होता है लव यू के। मैं कहती हूँ शर्म करो, तुम्हारी बच्चे जवान होंगे तो कहता है कि इसी तरह गुजारा करना तो करो वरना जाओ यहाँ से। उसमें क्यों शऊर बेदार नहीं हुआ? हालांकि आपके नबी ने फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसने अपने आधे ईमान को महफूज कर लिया, अब बाकी आधे के बारे में अल्लाह से डरता रहे। नौजवानों के घरों से खिताब करके सरकार ने फरमाया नौजवानों जिससे हो सके वो निकाह करे, क्योंकि निकाह निगाहों को झुकाने वाला और सित्र की हिफाजत करने वाला। यहां शादी करने के बाद जिसकी पहले निगाहें झुकी थी उसकी और उड़ जाती, ठरकी आजम बन जाता है वो। बाद बीवी से कर रहा होता है, दूसरे की बीवी का तस्वुर ज़हन में रखा होता है उसने। शर्म नहीं आती कि तुम अपने बीवी के पास बैठे हुए हो और तस्वुर में तुम्हारे एक्ट्रेस आ रही है, ड्रामे में काम करने वाली आ रही है, मोहल्ले की भाभी तुम्हारे ज़हन के अंदर आ रही है, अपने कजन का तस्वुर लेकर तुम बीवी का हाथ पकड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बेगैर तो? और यही पे मामला हमारे घर की औरतों के साथ होता है। बात फिल्में वो देख रही है, ड्रामे वो देख रही है, शौहर मिल गया कोई आम से शक्ल सूरत वो क्या देखती है उसको, और वो फिल्म में देखती है कि पता नहीं अल्लाह ने यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। कोई वईद नहीं। अच्छा मैं कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं ना, मुझे इल्म गैब है, लेकिन जब अवाम खुद अपने मसले बताए तो मैं कभी कभी आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि हमारे घरों में तकरीबन एक जैसे मसाइल चल रहे होते हैं, नुफूस सबके साथ है, शयातीन सबके साथ। वो औरत कहती है कि मुफ्ती साहब मैं बात अपने शौहर से कर रही होती हूँ, मेरे जहन के अंदर गैर मर्द का तस्वुर होता है। ये खराबियां क्यों पैदा हो रही हैं? हमारे यहाँ इल्म जो देना चाहिए वो खत्म हो गया, जो उलमा पैदा होने चाहिए वो खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने, देखे मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में फरमाया क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए हबीब आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हालांकि याद रखिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अलावा मखलूक के इल्म की मिसाल ऐसी है जैसे एक चिड़िया समुद्र में अपनी चोंच डालकर चोंच बाहर निकाले और उसकी चोंच से कतरा गिरे, तो फरमाते हैं तमाम मखलूक के इल्म की मिसाल ऐसी है जैसे चिड़िया की चोंच से गिरने वाला एक कतरा, और मेरे नबी के उलूम की मिसाल ऐसी है जैसे ये पूरा समुद्र। और इसके बावजूद नबी करीम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुक्म से क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह लाज़िम कर रहा है, फरमाइए ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा। नाराज मत होइएगा, हमारी बहनें भी सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हैं। हमने आज तक पूरे कुरान को एक मर्तबा भी तर्जुमा तफसीर के साथ नहीं पढ़ा। कितने आप में ऐसे बैठे होंगे
ये इल्म से बेरगबती की आपको बात बता रहा हूं कि जब इमाम साहब अरेबिक में दुआ करते हैं आमीन आमीन, अब बच्चा कान में के अब्बा ये क्या कह रहे हैं, खामोश, आमीन आमीन, अब्बा ये आमीन का मतलब क्या है, बोल आमीन। आज तक तेरे अब्बा को नहीं पता चला, मैं तुझे कहां से बताऊंगा। ये हमारी गफलतों का आलम है कि चल रहे इल्म कौन सीखे। हमारे घरों में हदीस की एक किताब मौजूद नहीं, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी नसाई अबू दाऊद इब्ने माजा, ये किसी के सामने नाम लेना तो बोले नसाई, ये लगता है कोई पड़ोसन है उसका नाम है नसाई। ये मुहद्दिसीन है, ये 6 मोतबर किताबें हैं हमारे घरों के अंदर। क्या मुसलमान हदीस को तर्जमा और शरह के साथ पढ़ रहा है? आप में बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बुखारी को हाथ में लेकर कभी नहीं देखा। जरूरत क्या है, खाली नारे लगा के मुतमईन करो, तुम मुझे थपकी दो मैं तुम्हें दूं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क़ मुस्तफा जिंदगी फजूल है। नारे लगाते रहो। जब अपने आप को गुलाम कह रहे हो, नबी को महबूब कह रहे हो, तो गुलाम तो अपने आका का हुक्म मानता है, वो आका का फरमान देखता है, मेरे आका ने मुझे क्या हुक्म दिया ताकि मैं हुक्म की तामील करूं और आका की नाफरमानी से बच सकूं। महबूब होता है तो महबूब का कलाम हम पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, महफूज रखते हैं और उससे हिस्से नफ्स हासिल करते हैं। मैं कभी कभी सतही मिसालें देता हूं, बहुत से ऐसे कोई नौजवान भी बैठे होंगे जिन्हें इश्क मजाजी हो चुका होगा। फेसबुक पर जो यात्रा कर रहे हैं, मुझे पाकीज़ा यात्रा तो होती नहीं, टिकटॉक पर ठुमके देखने वाला कुरान की कोई चीज तो देखता नहीं। ऐसी दोस्तियां क्यों हैं लड़कियों के साथ? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे जवाब दीजिए। सवाल अजीब सा है लेकिन मैं समझाना चाहता हूं। एक लड़का उसे एक लड़की से नफ्सियाती निस्बत हो गई है, जिसको आप इश्क मजाजी कहते हैं। ये लड़का इसको भी होगी, 2 लड़के हैं। एक इसको लड़की मैसेज करती है कि आज जानू तुम्हें 2:30 बजे अपनी छत पर आना है, मैं भी आ जाऊंगी, दूर से इशारे होंगे। वो कहे ठीक है, 2:30 बजे पहुंच जाए, नींद कुर्बान करके डरता डराता पहुंच जाए। फिर वो कहे कि तुम्हारा हेयर स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बीच की मांग नहीं निकालो, साइड की निकालो। अगले दिन नाई के पास जाकर साइड की मांग निकाल ले। फिर वो कहे तुम्हारे ऊपर ये रंग अच्छा नहीं लगता, ब्लू पहनोगे ना तो तुम बिल्कुल इंडिया के हीरो लगोगे। अगले दिन ब्लू लिबास पहनकर आ जाए, ये गोल जूते नहीं पहनो, तुम नोक वाले जूते पहनो। अगले दिन नोक वाले जूते आ जाए। वो कहे कि भाई वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या दोगे मुझे बताओ, क्या दूं? 1000 का बैलेंस डलवा दो। फौरन बैलेंस डलवा दिया। एक ही है। अब ये दूसरा नौजवान, लड़की कहे 2:30 बजे आ जाओ। अबे भाई मैं नींद कुर्बान करूंगा तेरे लिए, मैं नहीं आ रहा। अच्छा ये लिबास पहन लो, ना ये रंग तो मुझे बिल्कुल पसंद है, इस तरह के जूते पहन लो, मेरी अम्मा को पसंद नहीं। अच्छा ऐसा हेयर स्टाइल कर लो, ना मेरे दोस्त सारे मजाक उड़ाए। अच्छा मुझे थोड़ा तोहफा दो। अबे भाई पैसे वैसे ही बहुत कम है, कहां से तोहफा? मैं आप सबसे पूछना, बताएं अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी मोहब्बत में बज़ाहिर सच्चा कौन है, ये वाला है ये वाला? बोलो बोलो, मोहब्बत में सच्चा कौन है? ये वाला जो लड़की की इताअत कर रहा है वो है, या जो हर बात में रद्द कर रहा है वो है? बताओ मुझे, ये झूठा है कि नहीं है? अब अपने आप के साथ करो, अपने हबीब के बारे में हम भी ये दावा करते हैं हमें नबी से मोहब्बत है, लेकिन मेरे सरकार फरमाएं नमाज पढ़ो। हम कहें जी फजर में तो मौका ही नहीं होता, नींद खराब हो जाएगी, कौन उठे? सरकार फरमाए इल्म दीन सीखो, कौन सीखे? सरकार फरमाए दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। और हम ज़बाने हाल से कहे या रसूल अल्लाह कुछ भी कहते रहे, हम तो दुश्मनाने इस्लाम वाला ही चेहरा बनाएंगे। सरकार फरमाए माँ बाप का अदब करो, हम माँ बाप को गालियां बकें, उनके सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करें। सरकार औरतों से दूर रहने का हुक्म दे, हम पूरे मोहल्ले की बाजी और भाभियों की लिस्ट फराहम कर दें कि कौन किस वक्त निकलती है, कब घर से दाखिल होती है, कब बाहर जाती है। बुरखे वाली भी जा रही होगी तो पता नहीं किस तमन्ना के लगी देखते हुए भाई अपनी निगाहों की हिफाजत में, फिर यूं देखेगा कि एक झलक मिस ना हो जाए। पता नहीं कितने बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं और इतने बड़े बड़े इनामात महरूम हो जाऊंगा, घर तक छोड़ने जाता। कौन सी चीज ऐसी है जो हम नबी की मुखालफत में नहीं करते? अब आप बताएं, आप ही ने कहा है ये सच्चा है ये झूठा, हम झूठे हैं। अब आ जाए जो मैंने हदीस के बारे में, एक नौजवान यहां बैठा हो ना, उसका मैसेज आए कोई व्हाट्सएप पे खोले, जुलेखा का मैसेज, उसकी महबूबा, एक दिल भी बना हो और दिल में एक लाइन सी भी हो कि दिल तोड़ दिया तुमने, पता नहीं तुम कहां बैठे हुए हो, वो मस्जिद छोड़ के बाहर निकल गया।
अगर उसमें वॉइस मैसेज है तो वो जाके सुनेगा और सुनने के बाद उसमें जो हिदायत है उस पर अमल करेगा, फिर डिलीट नहीं करेगा। अगर पकड़े जाने का खौफ नहीं, डिलीट नहीं करेगा, उसको सेव करके रख लेगा। अभी सुनेगा, फिर रात को सोने से पहले और इसी में सो जाएगा। फिर सुबह उठेगा, फजर पढ़े ना पढ़े, महबूबा का मैसेज जरूर सुनेगा। हर दफा नई लज्जत, नया मजा। ये इश्क में लगता है सच्चा है भाई। और एक है वो आपको कहे यार एक लड़की से मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन जैसे मैसेज करती है पढ़े बगैर डिलीट कर देता है, सुनते ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे उसको? वक्त गुजारी कर रहा है, पागल हो गया क्या? यही हम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम महबूब का कलाम है। उन्हें ये चाहिए था कि उसको हम पढ़ते, लज्जत हासिल करते, मजा हासिल करते, उसमें जो अहकाम हैं उन अहकाम पर अमल करते, तो हम सच्चे मोहब्बत करने वाले कहलाते। लेकिन हमने रस्म बना ली। आज तक हदीस की किताब हमने नहीं उठाई। आप फेसबुक पर अंग्रेजों को हिंदुओं को दोस्त बनाए हुए बहुत सारे नौजवान मैं जानता हूँ, गोपाल है, जोसेफ है, डेविड है। अगर वो पूछ ले आपसे कि आपने कभी अपने नबी का कलाम पढ़ा है, तो आप जवाब में कहेंगे कि नहीं, फुर्सत ही नहीं। ये कैसी मोहब्बत है भाई? क्यों धोखा देते हैं हम अपने आप? सीरत मुस्तफा, अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जरूर बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। लेकिन दयानतदारी से बताइए, हमारे घरों में सीरत मुस्तफा की किताब है? आपने पढ़ी है कि सरकार पैदा हुए तो क्या क्या वाकयात हुए, बचपन कैसे गुजरा, बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया तो कौन कौन से मौजज़ात का ज़हूर हुआ, फिर लड़कपन कैसे गुजरा, फिर नौजवानी, फिर जवानी, फिर बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह, फिर ऐलान नबुव्वत, फिर 13 साल मक्की जिंदगी में इतनी बड़ी आज़माइशें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम दीन के मामले में कोई मुश्किल देखो तो मेरी मुश्किलें याद कर लिया करो, इसलिए कि मैं दीन के मामले में सबसे ज्यादा सताया गया। फिर सरकार ने हिजरत फरमाई, फिर 10 साल मदनी जिंदगी, पहले साल में वाकयात, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, फिर सरकार का विसाल, फिर आपका नमाज जनाजा हुआ या नहीं हुआ, इसमें इख्तिलाफ राय के साथ है हमें मालूम। अगर आप कहेंगे कि हम हैं बहुत बड़े आशिक रसूल, हमें गुलामाने रसूल, और एक काफिर कहे कि अच्छा जरा अपने नबी के बारे में बताना, पैदा हुए तो क्या क्या हुआ था, उनकी जो अज़वाज थी उनके नाम बताओ, उनकी तादाद बताओ, सरकार की कितनी बेटियां थी उनके नाम बताओ, सरकार के कितने बेटे थे उनके नाम बताओ, सरकार के खुद्दाम के नाम बताओ। एक चीज के बारे में पता नहीं। ये हमारी गफलतों का आलम है। वुजू हमने बाकायदा ना किताब पढ़ के सीखा होता है ना किसी आलिम ने। मस्जिद में आए, एक चाचा को देखा वो वुजू कर रहा है, मुंह पे मारता दूर से और फिर फूके मारता। बच्चे कहते हैं ये भी कोई होगा। एक इतना सा लागा और यहां सारे मसा कर लेता है, बच्चे कहते हैं ये भी ठीक होगा। एक हाथ से लगा हुआ है, हाथ धोए इसके बाद ये बच्चे देख रहे हैं क्या हो रहा है पता नहीं, ये भी सुन्नत ही होगी। मसा कर रहे हैं, नल का पूरा खुला हुआ है, मोटी धार बह रही है, हराम और गुनाह कबीरा, इसराफ। लेकिन बच्चों के लिए बुरी मिसाल बन रही है, इसलिए कभी किसी आलिम दीन से वुज़ू नहीं सीखा, इल्म के फुकदान का आलम ये। फिर मस्जिद में आ गया। हमारे यहाँ अक्सर जो है मस्जिद में ऐसी नमाजें सीखी होती हैं, बहुत सारे ऐसे बैठे हुए अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लिए, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। एक चाचा को देखा, उसने ये तकबीर लगा, दूसरे ने तीसरे ने यूं किया, सीने को भी थोड़ा सा वर्जिश की जरूरत होती है, उसने ये करके ये किया, एक ने यूं करके छोड़ा, फिर ये, एक ने यूं डायरेक्ट बांध दिया। हमारे बच्चे कहते हैं शायद हमारे नमाजों के और सुन्नत के मुताबिक बहुत सारे तरीके हैं, हो जाता ओ दूसरे का यार ये तो है, लेकिन हम भी पापी हैं। मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, ये दिल ही हमारा पापी है, परसों में नमाजी हो ना सका। वो कहते तो चने की बात कर रहा है, यहाँ पे 2-2 महीने हो गए जिस्म की सफाई नहीं की। हाल ये गंदगी का आलम ये है। तो शायद ही आपने कहीं ये मसले पढ़े होंगे या किसी ने आपके सामने मसले बयान किए। नहीं होता ये, जो चीज पोशीदा वाली है वो तो फिर ज़हन के अंदर बैठा हुआ मुफ्ती आज़म हमें बताता है तुम्हें क्या करना है। ऐसी क्या हमने
पैसा कमाने के सिलसिले में इल्म सीखा है। मेरे नबी ने तमाम तालीमात दी, नौकरी कैसे करनी है, सैलरी कब हलाल हो, कोई अजीर खास होता है, कोई अजीर मुश्तरक होता है। अजीर खास का मतलब आप खास इदारा ज्वाइन करते हैं और एक टाइम फिक्स होता है, जिसको वो 8 बजे ड्यूटी शुरू होगी, शाम 5, ये अजीर खास कहलाता है। अजीर एम्प्लॉय को कहते हैं खास। एक अजीर मुश्तरक होता है जो एक ही वक्त में कई लोगों के काम ले रहा होता है, जैसे दर्जी होते हैं, मैकेनिक होते हैं। इन दोनों के शरई अहकाम अलग-अलग हैं, इन दोनों की सैलरी के जायज होने के उसूल बयान किए गए, और अगर आप उसूलों के खिलाफ चलेंगे तो आपकी सैलरी नाजायज और हराम भी हो सकती है। लेकिन क्या हमने ये सीखा है किसी से? बहुत से कारोबार कर रहे होंगे, खुद कारोबार करते हैं, दुकानें खोलते हैं, आपने खरीदो फरोख्त के उसूल सीखे हैं, कब बै सही होगी, कब बै फासिद होगी, कब बै मकरूह होगी, कब बै बातिल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की होती है, मेरी बहनों ने भी की होगी। किसी के 1 लाख लगा दिया, 2 लाख, और वो हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको बतौर नफा दे रहा है, ये सूद है। ऐसी बातों का हम गिरवी पे घर वगैरह रख लेते हैं, किसी को कर्जा देते हैं, उसको यूज करके उससे किराया ले रहे होते हैं, सूद है, सूद। तो ये जब हम पैसा कमाने के बारे में गौर नहीं करते तो फिर ऐसे ही होता। ऐसे ही हुकूकुल इबाद का हमें कुछ नहीं पता। शादी करने का बड़ा शौक, लेकिन इसके बारे में इल्म दीन सीखा है आपने? हमारे नौजवान कहते हैं अम्मा मेरी शादी करो। बेटा कैसी लड़की चाहिए? बस लंबे लंबे बाल हो, काले मोटी मोटी आंखें हो, गोरा सा रंग हो, चले तो हिरनी वाली चाल हो। और जब मैं उसको बेपर्दा दावत नजारा बना के अपने दोस्तों के सामने से निकालूं तो वो उसके जिस्म पे निगाह डालकर मुझे रश्क भरी निगाहों से देखेगी, यार इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई इसको, और मैं अकड़ता हुआ स्कूटर पे करके लेके जाऊं, सारे मेरी बीवी को देखकर जिना के तस्वुरात जहन में लेकर आए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पर बैठकर वो टीना और जुलेखा को बीवी बनाने के चक्कर में पहले बहन से स्टार्ट होते हैं और आप से, फिर तुम पर आते हैं, फिर तू पर आते हैं, फिर कहते हैं कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह वो तुम्हारी भाभी बनने वाले। अच्छा, ये भी नहीं पता होता कि बाद ऐसा लड़का मुझे मिला इंडिया का, एक उसने मुझे मैसेज किया कि मुफ्ती साहब मैंने लड़की बनकर फेसबुक पर एक लड़के को दोस्त बनाया, ऐसे पींगे बढ़ाई, मोहब्बत में उसको घेर लिया। मैंने खाली मजे के लिए किया। वो कहने लगा साहब अब वो नामालूम लड़की की मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है कि आज अगर मैं बता दूं कि मैं लड़की की लड़का हूं, खुदकुशी कर ले। अब मैं घबरा रहा हूं कि मैं करूं क्या, कब तक पागल बनाएगा। आखिर लड़की बन बनकर उसके जज्बात को उभारता रहा, इश्तियाल पैदा करता रहा, शहवत बढ़ाने वाले जुमले कहता रहा, उसके जहन को गंदा करने वाले जुमले कहता रहा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो ना कारोबार में उसका दिल लग रहा है, ना माँ बाप का अदब एहतराम कर रहा है। माँ बाप कह रहे हैं बेटा तुम्हारी शादी करवा दे, वो जुलेखा और हकीकत में चिराग दीन की मोहब्बत में मुब्तला। तो ये हमारे नौजवान फेक आईडीज बना के पागल बना रहे होते, लंबी लंबी मूछें, नाम नूरुद्दीन, लेकिन ये नहीं पता तो आगे जुलेखा बैठी है वो चिराग दीन है, उसने भी अपने नाम बदल के फेक आईडी बनाई हुई है। इनमें लगे पड़े। चलो अगर पढ़ते हकीकी लड़की भी हो, नौजवानों में आपसे पूछता हूं, एक लड़की आप गैर मर्द है, वो आपसे सेक्स चैट कर रही है, गंदी बातें करती है, आपको आई लव यू कह रही है, आपको जानू कह रही है, इतने गंदे गलीज ख्यालात गैर मर्द के बारे में उसके जहन में है, क्या वो आपकी अच्छी बीवी बन सकती है? क्या वो आपके बच्चों की अच्छी मां बन सकती है? क्या वो लड़की आपकी मां की इज्जत करेगी? क्या वो घर का काम करेगी? क्या आपकी बहनों की इज्जत करेगी? कभी भी नहीं। वो आपसे वादा लेकर आपके करीब आएगी, मैं नौकरानी बनकर नहीं आऊंगी, मैं घर के काम नहीं करूंगी, तुम्हारी मां ने ज्यादा सख्ती की, मुझे अलग घर दे के देना। और ये गुलाम जहन के लोग जो अपने नबी की तालीम पर नहीं चल रहे, जिन्होंने इल्म दीन नहीं सीखा, वो कहते हैं कि अम्मी मैंने तो उससे शादी करनी है, चाहे मेरी आखिरत बर्बाद हो जाए। और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, फिर जब वो घर में आ जाती हैं ये घर चलते नहीं। इसलिए मेरे नौजवानों, जो शरीफ बच्चियां हैं उनकी तरफ आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान फरमाया कि औरत से 4 वजूहात की बिना पर निकाह होता है। एक उसके खानदान और नस्ब, दूसरा हुस्न जमाल, तीसरा माल और दौलत, और चौथा नेक सीरत, नेक बच्ची, नमाजी, पाकबाज, गैर मर्द को अपने बदन को ना देखने दे, उसका मुस्कुराना, उसका मेकअप, उसका हुस्न जमाल, ये सब अपने शौहर की अमानत समझे, गलत चीजों की तरफ ना आया। घर में कुरान पढ़े, बच्चों की अच्छी तरबियत करे तो रहमतों का नुज़ूल हो, बरकत ही बरकत। लेकिन हमारे नौजवानों को 4 फोटो दे दो, एक में बच्ची स्कार्फ पहनी हो, दूसरी पैंट पहन के, छोटी सी शर्ट पहन के यूं खड़ी हो,
तीसरी ये, चौथी ये, बाल बखेर कर। बुर्के वाली को तो पहले साइड में रख देंगे, ये अपने काम की नहीं। इन आवारा गर्दों में से एक को तलाश करना चाहिए। और नौजवान साफ ऐलान कर देते हैं, अम्मी मैं पर्दा नहीं करवाऊंगा अपनी बीवी। और बाद बच्चियों वाले कहते हैं कि भाई अपने बेटे से हम साफ साफ कह रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं हमारी बेटी पर्दा नहीं करेगी, इसलिए कि इसकी मां ने कभी पर्दा नहीं किया, इसकी खाला ने नहीं किया। वो कपड़े पहनकर मेकअप करके गैर मर्दों के सामने मिक्स गैदरिंग के अंदर जाती रही है, लोग अपनी आंखें ठंडी करते रहे हैं और जहन्नम के अंगारे भरते रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि हमारी बेटी पर्दा करे? अगर हमारी बेटी पर्दा करेगी हम गिल्ट फील करेंगे, लोग कहेंगे तुमने पर्दा नहीं किया, तुम्हारी बेटी नहीं किया। हम अपनी बेटी को बेगैरत बनाएंगे, उसे जहन्नम का रास्ता दिखाएंगे। खबरदार जो तुमने हमारी बेटी को पर्दा करवाया। एक नौजवान ने कहा, मुफ्ती साहब मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने एक बेपर्दा औरत से निकाह कर लिया, अब मैं कहता हूं बुर्का पहनो। उसने कहती है खबरदार, अगर तुम मुझे पहले बता देते मैं तुमसे शादी ही ना करती। कहता है वो नहाते हुए बाथरूम में गाने गा रही होती है, बाहर मेरा माली वगैरह होता है, वो हंस रहे हो, मना करके तो बताओ। और जितने नौजवानों ये जी मुझे टीना पसंद आ गई, पूनम पसंद आ गई है, फिर हमसे पूछते हैं मैं चाहता हूं उसको पहले मुसलमान कर लूं फिर उससे शादी कर लूं। ख्याल तो अच्छा है, चलो मुसलमान कर लो, बहुत अच्छी बात। लेकिन कल जब वो तुम्हारे कारनामे देखेगी मुसलमान होने के बावजूद कि तुम ना कुरान पढ़ो, ना हदीस पढ़ो, ना नबी को अहमियत दो, ना अल्लाह को दो, कुरान को तुमने साइड में फेंक दिया, हदीस कभी उठाकर नहीं पढ़ी, वो कहेगी नहीं कहेगी कि तुमने ये मुझे कलमा पढ़ाने का ये सारा मामला क्यों किया? जिस मजहब में तुम नहीं चल रहे, तुमने उस मजहब की बुनियाद रखी कि मैं पहले कलमा पढ़ूं फिर तुमसे निकाह होगा। कहां गया वो मजहब? फिर क्या जवाब दो? एक नौजवान ने कहा, मुफ्ती साहब मैं घर में आया, मैंने एक लड़की को मुसलमान किया था, उसके बाद निकाह हो गया। घर में आया तो 4 लड़के बैठे हुए मेरी बीवी के पास और हंसी मजाक खट्टा चल रहा। मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? कहने लगी मेरे दोस्त हैं कॉलेज के, वो मिलने आए। बोला मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बाहर का मामला आपको बता रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कह सकता। एक नौजवान ने कहा, मुफ्ती साहब मेरी बीवी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं क्या कह? बेटा सब्र कर, तू इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, तेरी किस्मत में पिटना लिखा हुआ। जो अपने नबी का कहना ना माने, जो कुरान को मामूली समझ के छोड़ दे। अगर बच्ची अपने नबी के अहकाम पर चल रही हो, तुम्हारी नजर में इतनी हकीर और मामूली सी हो, तुमने खाली किसी लड़की के पढ़े लिखे होने को देखा, गोरी रंगत को देखा, उसके लंबे नाखूनों को देखा, खिलाफ शरअ उमूर को देखा, तुमने कहा मेरी नफसानी ख्वाहिश आराम से पूरी होगी, मुझे मजा आएगा करीब आने के अंदर। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि नफसानी ख्वाहिश पूरी होने के बाद जब कल हकीकतें जिंदगी के सामने आएंगी तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। और कितने ऐसे नौजवान जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ाकर शादी कर ली, औरतें नाराज होकर दोबारा साबिक़ा मजहब में चली गई और अपने बच्चों को भी ले गई। एक नौजवान ने इतने दर्द के साथ बताया कि मैंने क्रिश्चियन औरत से सिर्फ कलमा पढ़ा के निकाह किया और वो जब मुझसे नाराज हुई उसने दोबारा क्रिश्चियन मजहब इख्तियार कर लिया और मेरे बच्चों को भी क्रिश्चियन बना दिया। वहां पे औरतों के हुकूक बहुत ज्यादा है, तो अब वो पछता रहा है बैठ कर। इसलिए नबी करीम का दिया हुआ इल्म जब हमारे पास नहीं हो तो फिर हम ऐसे करते। अब कितने यहाँ नौजवान ऐसे बैठे होंगे, नौजवान तो क्या खैर शौहर हजरात बैठे होंगे जो बाहर बड़े मुहज्जब बाखला मस्जिद में आए तो हाजी साहब आगे तशरीफ लाइए, हाजी साहब आते जी चलते हुए तस्बीह घुमाते हुए हाथ के अंदर और आर्जी करते हुए मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो कमीना हूं, आपके कदमों की खाक। लेकिन घर में जाए तो यही कुत्ता कमीना सुल्तान राय मुस्तफा कुरैशी का किरदार अदा करे, बीवी को मुंह पर तमाचे मारे, उसकी इज्जत उतार के बच्चों के सामने रखे, अपने घर वालों के सामने बेइज्जत करे, लाते मारे, मुंह पर तमाचे मारे। हालांकि मेरे नबी ने जानवर तक के मुंह पर मारने से मना फरमाया, जानवर के मुंह पर मत मारो। ये बीवियों के मुंह पर तमाचे मार रहा, उन्हें पांव की जूती समझ रहे। हालांकि वो सारा दिन खिदमत करती है, खाना वो बनाती है, बच्चे वो पेट में पालती है, बच्चा पैदा करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे की गंदगियां साफ करती है, तुम्हारे बच्चों को जवान करके देती है, घर का चूल्हा वो जलाती है, 4-4 घंटे चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बनाती है, वो डस्टिंग करती है, कपड़े धोती है, वो उसको इस्त्री करके देती है, आपके जूते पॉलिश करके देती है। और इसके बाद उसको मिलता क्या है? तू घर में क्या करती रहती है पड़ी बड़ी, काम तो हम करते हैं बाहर, अभी तलाक दे दूंगा तुझे। बार बार तलाक कह के किसी की बच्ची को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर, दबाव में मुब्तला रखकर जो शौहर जिंदगी गुजार रहा हो, क्या वो अच्छा शौहर है? क्या अपने बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल है?
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के मामले में सबसे बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के मामले में तुम सबसे बेहतर। अगर इल्म दीन होता ना हमारे पास तो कभी भी शौहर बीवी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार ना करता। अभी रमजान आने वाले हैं ना, ये बहुत सारे हम में ऐसे भी बैठे होंगे जो रोजे रखकर एहसान करते घर वालों को, ओ तुम बंदो शोर नहीं करो, रोजा है मेरा। ओ भाई सबका रोजा है घर के अंदर। टार्जन, तुमने अगर आज रोजा रख लिया तो तुमने बड़ा कोई कमाल कर लिया। और बीवी बेचारी 6-6 घंटे चूल्हे के ऊपर पकोड़े और तुम्हारी सारी नफसानी डिमांड पूरी करके तुम्हारे सामने रखे, और पकोड़ा चखा, मिर्चे कम, नमक तेज, ये क्या बना के लाई? यानी इसका मतलब है कि वो हालत रोजा में पकोड़े चक चक के तुम्हारे नफसानी ख्वाहिश को पूरी करती और बैलेंस होता बिल्कुल नमक नमक। उस बेचारी की मेहनत है सारी कुर्बान। ऐसे आदमी को मैं, मेरे की हुकूमत होती ना तो मैं कहता अब तू पकोड़े बनाएगा हालत रोजा में, नमक ऊपर नीचे हुआ सीधा गोली तेरे दिमाग में लगेगी। अब जवाब में क्या कहता, मुफ्ती साहब मैं तो हालत रोजा में हूं। तो तेरी बीवी के खाती पीते रही है, वो हालत रोजा में नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक औरत तुम्हारी इतनी खिदमत कर रही है, अपने घर बार छोड़ कर आई है, तुमने नौकरानी बना के रखा हुआ है। चलो ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से घर का काम कर रही है उसके लिए सादत की बात है, कदर तो करो यार। अब बहनें बड़ी खुश हो रही है दूसरे को कोनी मार के, देखो ना मैं तो पहली मुन्ने के अब्बा को ये कहती थी। तो मुन्ने की अम्मा जरा आप मेरी और भी सुन ले गुजारिश। अब यही इल्म दीन चूंकि हमारे घर में नहीं है तो हमारी खवातीन जहन्नम का रास्ता तय करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा औरतों के ग्रोह से फरमाया, ए औरतों तुम सदका किया करो क्योंकि मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा। तो पूछा गया रसूल अल्लाह किस वजह से? सरकार ने फरमाया इसलिए कि तुम एहसान फरामोशी करती हो और नाशुक्री करती हो। पूछा गया रसूल अल्लाह क्या अल्लाह की एहसान फरामोशी, क्या अल्लाह ताला की नाशुक्री? फरमाया नहीं, शौहर की एहसान फरामोशी, शौहर की नाशुक्री। और फिर सरकार ने उसकी एक मिसाल बयान फरमाई कि एक शौहर बाज़ औक़ात अरसा दराज तक बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, लेकिन फिर वो उससे कोई नागवार चीज देखती है तो कहती है मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, मैंने आज तक तुझसे कोई भलाई देखी ही नहीं। ये हमारी औरतों की आदत और ये जहन्नम का रास्ता है। मेरे नबी करीम ने फरमाया शौहर से फटा होगा, सीने पे चढ़ के बातें, डरती नहीं हो मैं तुम्हारे से? ओए होए शेर नहीं निकल आई भाई, ये तो गार से डरती नहीं है, ये मुंह नोच लेगी। ड्रामे देख देख के औरतें खराब हो चुकी हैं, अपनी बच्चियों के लिए पूरी रोल मॉडल बन रही है कि बेटा तुम्हारे बाप को मैंने बकरी बना के रखा है, जब तुम्हारी शादी हो तो पहली रात ही जाके शौहर के नाक में घूसा मार के नाक तोड़ देना, डरने नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। सास ससुर को अपने माँ बाप हरगिज़ ना समझना, उनको दूर रखना। मार्शल आर्ट सिखाए हुए हैं। एक शौहर ने मुझे कहा, वो आले इल्म में से, कहने मुफ्ती साहब मैं खड़ा था, बीवी ने सैंडल मारी, मैं बच के यहां से निकल गया। मैंने कहा तेरी महारत के कुर्बान जाऊं, माशाल्लाह तू ऐसी औरत लेकर क्यों आया था अपने घर के अंदर जो तुझ पे सैंडल से वार कर रही? हरकतें उसकी भी ऐसी होंगी मेरे ख्याल में, तभी बीवी मजबूर हुई थी। लेकिन आप अंदाजा करें ये औरतें, और फिर जब ये शौहर बाहर जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों के सामने मोस्टली ब्लैकमेलिंग करते हुए आंसू बहाकर कह रही होती हैं, ए अल्लाह इस शौहर को तबाह कर दे, ये तुम्हारा बाप ही रह गया था, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, मेरे माँ बाप ने नहीं किया, पता नहीं मेरे माँ बाप के अकल पे पत्थर पड़ गए थे, ये बदबख्त मेरी उसमें आया, अल्लाह इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी टांगें टूट जाए, इसको मार दे, या तो इसको मार दे और या नहीं इसी को मार आवाज से। अब वो बच्चों के जहन में, ये गौर से सुनो, ये हर घर का मसला है। इल्म दीन होता तो कभी ऐसा ना होता कि माँ बाप अपनी ही नादानियों में बच्चों को जहन्नम का रास्ता दिखा रहे होते। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर माँ बाप में झगड़ा हो जाए तो बच्चों को फरीक बनते हुए किसी एक का साथ देना और दूसरे की मुखालफत करना हराम। फरमाया वो आपस में मियां बीवी हैं, इनका मामला अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह ताला करेगा। औलाद को यह हक हासिल नहीं कि वो माँ की फेवर में बाप का हाथ पकड़ ले और सीने पे चौड़ा के खड़ा हो जा, अब डोले शोले निकल आए, बचपन में बहुत अम्मा को पीट लिया, अब हाथ लगाया तो छोड़ोगे नहीं, जहन्नम का रास्ता। माएं उमूमी तौर पर नाराज ना हो, आंसू निकाल कर अपने बच्चों को अपना बना ले, इमोशनल कर लेती हैं, और बच्चे कहते हैं और बच्चे कहती हैं तुम मर जा, डूब के मर जा, तेरा बाप पीटता रहा है, अब तो तू बड़ा कर दिया, मैंने पाल पोस, अब तो मेरा साथ दे दे।
वो बच्चा बेगैरती के लेवल से बाहर निकलने के लिए, इंतहाई गैरतमंद बनने के लिए अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है, ये जहन्नम का। फरमाया अगर एक की फेवर करके दूसरे से बदतमीजी करेगा तो जहन्नम में जाएगा। और फिर फरमाया कि अगर माँ बाप इस चीज का हुक्म दें तो इस किस्म के अहकाम में जो अल्लाह की नाफरमानी पर मुश्तमिल हो, हरगिज माँ बाप की इताअत ना की जाएगी। अगर वो नाराज हो तो फरमाया ऐसे नाराजगी की कोई परवाह ना करो। और बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो बददुआएं देने लग जाती हैं, दूध नहीं बख्शूंगी तुझे, हालांकि बच्चा पाउडर पे बड़ा हुआ तो दूध का कहाँ गया सिलसिला। चलो पिलाया भी हो, ये कोई शरई तकाजा नहीं है कि माँ से दूध बख्शो। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जहालत के साथ होता है, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी मरते वक्त। और या फिर वही रोध होके दिखाकर बच्चे को बिल्कुल इमोशनल कर देना और नाराज होना, बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। याद रखिए ये बददुआएं आपको बिल्कुल नहीं लगेंगी, लेकिन बदतमीजी भी ना करें, सर झुका के अम्मी मुझे माफ कर दें, वो मेरे वालिद हैं, आप वालिदा हैं, क्या कर सकते हैं। याद रखिए माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा है, इसका इनकार नहीं। ये भी ना हो कि बाप से आप डरें और अम्मी को बुरा भला कहें, उनके सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करें। खुसूसन जो यहाँ पे GH बैठे हुए हैं, GH ये गुलमटे का मुखफ़्फ़फ़ बनाया हुआ है मैंने, गुलमटा, जहां शादी हुई बीवी के जुल्फों के असीर होकर और माँ के सीने पे चढ़ के बदतमीजियां कर, ये गलत। तो लिहाजा इमोशनल माँ अगर इमोशनल करे, बदतमीजी आपको नहीं करनी, सख्त लेजा नहीं रखना, लेकिन इताअत भी नहीं करनी। ऐसे ही माँ की फेवर में बीवी पे जुल्म नहीं करना, ना माँ की बीवी के जुल्फों के असीर होकर माँ के खिलाफ जाना। अलकमा नामी एक नौजवान का वाकया लिखा है शरह सुदूर बिशरह हालिल मौत वल क़ुबूर में भी जिक्र है, और भी मैंने हदीसी किताबों में इस वाकये को मुख्तलिफ अल्फाज से देखा। ये सरकार के दौर के शख्स थे, इनका इंतकाल होने लगा तो सहाबा ने आकर सरकार को बताया, रसूलल्लाह वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। सरकार ने फरमाया क्या वो उस पर ईमान लेकर नहीं आए? अर्ज़ की लाए। जब तहकीक की तो पता चला उसकी माँ उससे नाराज। तो सरकार ने उनकी वालिदा को बुलवाया और फरमाया तुम अपने बेटे को माफ कर दो। उसने कहा रसूलल्लाह मैं इसको माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि ये अपनी बीवी के मुकाबले में हमेशा मेरी नाफरमानी करता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया लकड़ियां जमा करो और इसके बेटे को आग में डालो। तो अम्मा घबरा गई, कहने लगी रसूलल्लाह मेरे बेटे को आग में जलाया जाएगा? सरकार ने फरमाया खुदा की कसम हमारी दुनिया की आग जहन्नम की आग से बहुत ठंडी। उसने कहा फिर गवाह हो जाइए मैंने अपने बेटे को माफ किया। साहबे किराम आए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत। इसके बाद मेरे आका ने एक मुख्तसर खुतबा दिया जिसका खुलासा ये है कि जिसकी माँ उससे नाराज हो, जैसे भी हो उसको राजी करे। अगर माँ नाराज रहेगी तो अल्लाह ताला ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। तो मेरे वो टारजन बच्चों जो माँ बाप माँ से खास तौर पर सीने पर चढ़ के आप गुफ्तगू करते हैं, लेजा सख्त कर लेते हैं, ऐसा ना करें। इल्म सीखेंगे तो आपको सब तरीने से बात समझ में आए। एक सहाबी ने आगे पूछा रसूलल्लाह मुझ पे सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया उम्मु तुम्हारी वालिदा। अर्ज़ की फिर? फरमाया तुम्हारी माँ का। कहा फिर? फरमाया तुम्हारी वालिदा का। अर्ज़ की उसके बाद? फरमाया तुम्हारे वालिद। 3 दफा माँ का जिक्र किया, चौथे मर्तबा वालिद का जिक्र किया। उलमा ने नतीजा निकाला कि माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा, लेकिन चूंकि वालिद माँ पर भी हाकिम होता है तो इसलिए उलमा ने फरमाया ताजीम वालिद साहब की ज्यादा होगी, हक माँ का ज्यादा। इनमें फर्क कैसे आप जानेंगे? अगर आपको पैसा तकसीम करना, अपनी सैलरी में से खर्चा इनको देना है, 3 हिस्से माँ को मिलेंगे, 1 हिस्सा वालिद को, क्योंकि वालिदा का हक ज्यादा। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ पानी मांगेंगे, बेटा पानी पिला दो, तो पहले वालिद को पिलाएंगे, इसके बाद माँ को पिलाएंगे, क्योंकि ताजीम वालिद की ज्यादा। इससे आप अंदाजा करें कि माँ का हुकूक, बाप की अफजलियत जब हमारे बच्चों को मालूम नहीं, और हाथ जोड़ के मादरत के साथ हमारे घर के सरपरस्तों ने अपनी औलाद को ये चीज सिखाई नहीं होती, तो फिर हम डिसबैलेंस हो जाते हैं और बदतमीजियां कर रहे होते हैं। मुझे बाद औक़ात माँ बाप मैसेज करते हैं, मुफ्ती साहब मेरे बेटे ने आज मुझे गाली बक दी, नाफरमानी की, मेरा कहना नहीं मानता, बीवी की फेवर में है, बीवी को लेके चला गया, हमारी ताजीम नहीं करता। आप बताएं कुरान और हदीस इसके बारे में क्या क्या है? मैं बार बार इसलिए मादरत कर लेता हूं क्योंकि हमारे भाई नाराज जल्दी हो जाते हैं। मैं फिर हाथ जोड़ के उनसे कहता हूं मुझे ये बताइए, जिस कुरान और हदीस को आप अभी मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मफादात ज़ातिया पे ज़रब लगी,
बेटा हाथ से निकल गया, आपसे इसने तल्ख लहजे में गुफ्तगू, तुम्हें कुरान भी याद आया, हदीस भी याद आई, इससे पहले आपने कभी सोचा था कि मुझे अपने बच्चों की दीनी तरबियत करनी है, उनको इल्म दीन सिखाना है? क्या आपने ये किया था? क्या कुरान ये नहीं कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालों अपने घर वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। अगर आप सिखाते, शरीयत का दरवाजा खोल देते, खुद भी अमल करते, बच्चों को अमल करवाते, तो आज ये कभी भी ऐसा ना हो। आपने अपने बच्चों को जहन्नम का रास्ता दिखाया। तो खुलासे कलाम ये कि इल्म दीन की अगर अहमियत नहीं समझी तो हमारा अमल खराब होगा, इबादत तबाह होंगी, सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बात में गुनाह हम करेंगे, और अकीदा इसमें बिगाड़ पैदा होगा। आज सोशल मीडिया पर हर शख्स हाथ में कुरान और बुखारी लेकर हमारे अकाबरीन के खिलाफ, मुसल्लमा तालीमात के खिलाफ बयान कर रहा है। और अलमिया ये है कि हमारे नौजवानों ने चूंकि दीन नहीं सीखा होता, अपना मजहब नहीं सीखा होता, अपने मसलक के बारे में नहीं सीखा होता, बस मामूलात के आदी हैं। हमारे घर में 11वीं भी होती है, 12वीं भी होती है, तीजा भी होता है, न्याज भी होती है, खत्म कादरिया भी है, 12वीं में हम देगे पकाते हैं, जुलूस में निकालते हैं, नात खानी भी होती है। ये सब चीजें हो रही हैं, आदी भी हैं। क्यों हो रही हैं? कहां से साबित? इसमें कौन कौन सी खुराफात शामिल हो गई, ये हमने नहीं सिखाया। नतीजा निकलता है एक आदमी सोशल मीडिया पर बैठकर टैग करता है, और हमारे नौजवान जब घर में आके उसके टैग के जवाब में जवाब तलब करते हैं तो घर वालों के पास जवाब ही नहीं होते। एक ही जवाब होता है, बेटा हमने तो अपने बड़ों को करते हुए देखा। सामने वाले के लिए मैदान छोड़ दिया आपने कि हमारे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करके उनके अकीदे बिगाड़ दे। और आज हमारे बच्चों के मोबाइल के अंदर देखने अपने उलमा की क्लिप शायद कम होंगी, ये वाली क्लिप ज्यादा, और बच्चे तबाह हो रहे हैं। इसलिए इल्म दीन की अहमियत को समझें। इल्म नहीं सीखेंगे पक्के मुसलमान नहीं बन सकते, अकीदे की हिफाजत नहीं हो सकती, घर में एक जन्नती माहौल नहीं हो सकता, हुकूकुल इबाद पूरे नहीं कर सकते, रिज़्क़ हलाल सही तरह नहीं कमा सकते, दोस्तियां बिल्कुल जायज और सही नहीं कर सकते, रिश्तेदारियां जायज नहीं निभा सकते, आप पैसा सही मकाम पे कभी खर्च नहीं कर सकते। ये इल्म दीन की अहमियत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इल्म के इजाफे के लिए दुआ के लिए कहा, और आपके नबी ने हमें मुकल्लफ बनाया कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर लाज़िम। और आखिर में बस अपने इख्तिताम करते हुए थोड़ा सा उलमा की अहमियत पर कलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में इल्म उठा लिया जाएगा। फिर फरमाया ऐसा नहीं होगा कि सीनों से खींच लिया जाए, बल्कि उलमा फौत होंगे और उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं होगा। तो लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे और उनसे मसले पूछेंगे, और वो गलत मसाइल बताकर खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। आज हमारे यहाँ इस चीज का फुकदान, बहुत सारे लोग तो दरसे निज़ामी करने के बाद भी सतही किस्म के ताल्लुक दरसे निज़ामी से रखते हैं, उनमें इतनी काबिलियत और सलाहियत नहीं होती कि वो कुरान हदीस को, शरई मसाइल को लोगों के सामने अहसन तरीके से पहुंचा सके। यकीनन इसमें असातिज़ा का कसूर नहीं है, वो पूरी मेहनत करते हैं। तालिब इल्म ऐसे निकम्मे होते हैं कि वो इल्म को सही तरह नहीं सीखते और मुआशरे का सही तरह हिस्सा नहीं बन पाते। आज आपके आले सुन्नत के जितने भी लीडर हैं, बड़े बड़े उनके नाम गिन लें, आप देखेंगे हर एक तकरीबन उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका, और कुछ अरसे बाद जब इनका इंतकाल होगा तो इनकी जगह लेने वाला कोई नहीं होगा। आलिम की अहमियत ये होती है कि वो इल्म दीन वगैरह भी सिखाता है और फिर वो लीडर बनता है, लोगों को लीड करता है, उन्हें रहनुमाई दिखाता है। और जब रहनुमाई नहीं रहेंगे तो लाजिम बात है कि लोग जाहिलों को रहनुमा बनाएंगे। इसलिए आज आप देखें, एक तो हमारे नात खान, बामल में नात खानों के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ, बादशाह हैं, अकाबरीन का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़ते हैं, उन्होंने नात खानी को पेशा नहीं बनाया सराखों पर। मेरी मुखालफत उन नात खानों के साथ है, दाढ़ियां मुंडवाई हुई हैं, नबी करीम की सुन्नत पे चल नहीं रहे। एक मारूफ नात खान मुझे मक्के में मिला, उम्रा करके आया था, दाढ़ी गायब, मैंने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, मैंने कहा यार अब तो रख लो। उसने मुझे जवाब क्या दिया, मैं नाम नहीं लेता हूँ, बड़ा मारूफ है, हर शख्स आप तकरीबन जानता है। कहने लगा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करूं, मैंने कहा करें। कहने लगा मेरी बीवी को दाढ़ी पसंद है। आप अंदाजा करें, और लोगों से शेर पढ़ पढ़ के जेबें भर रखी हैं, बैंक बैलेंस भर रखा है। मैं उन नात खानों के खिलाफ हूं कि अगर आप उनको फोन करें कि हमारी नात खानी में आ जाए, हमारे यहाँ 4 चीजें नहीं होंगी और आप तशरीफ में आए, कौन सी नहीं होंगी? नंबर 1 इको साउंड नहीं होगा, नंबर 2 लिफाफा नहीं होगा, नंबर 3 लंगर नहीं होगा, और नंबर 4 उम्रे के टिकट नहीं होंगे।
हम बड़े गरीब हैं, आप अपने कन्वेंस से आइए, नबी करीम की नात पढ़िए और चले जाइए, बुलाकर देख लें, आपकी इज्जत उतार के हाथ में ना रख दे। तो मैंने एक दफा एक नात खान को फोन किया तो उसके असिस्टेंट ने उठाया, हाँ भी बोले, मुझे थोड़ा सा मजाक सूझा, मैंने कहा मैं इसको बताता नहीं हूँ मैं कौन हूँ, तो मैंने कहा भाई वो फुला नात खान साहब से बात करनी है। हाँ बोले मैं उनके असिस्टेंट हूँ। मैंने कहा अगर मैंने नात खानी रखवानी हो तो हजरत तशरीफ ले आएंगे? हाँ ले आएंगे। मैंने कहा क्या कुछ खिदमत भी करनी होगी? एकदम नाराज हो गए, आपको इतने भी नहीं पता कि नात खान इतना टाइम निकालता उसकी खिदमत करनी होती है? मैंने कहा मैं इन अजीम आदाब की से नावाकिफ हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, तो मुझे बता दें कितनी खिदमत करनी है। अब आप खुद अंदाजा कर लें वो इतना बड़े नात खान कितनी खिदमत करनी होगी। वैसे आप हैं कौन? मैंने कहा भाई मुझे मुफ्ती मोहम्मद अकमल कहते हैं लोग, वैसे मैं तालिब इल्म। अरे मुफ्ती साहब आपको पहले बताना चाहिए था ना, तब हम आपसे अदब से बात करते, वरना तो इज्जत उतार के तो हमने वैसे ही आपके हाथ में रख दी। करके देखे ना आप, जरा फोन करें बड़े नात खानों को, ये झूठ बोलते हैं कि हम एक पैसा नहीं लेते। बिल्कुल एक पैसे की डिमांड, एक पैसे की नहीं होती, ज्यादा की होती, एक पैसे की नहीं होती। और सही बात है ये डिमांड नहीं करता, बच्चा झमूरा साथ में होता वो डिमांड करता है। ये कसम है, कहते खुदा की कसम आज तक मैंने एक पैसा नहीं मांगा। हाँ आपने नहीं मांगा, ये जो बिठाया हुआ है आपने पप्पू शहर, और पैसे जमा करने के लिए थैला लेके गया होता है। आप देखें बड़ी महफिल के अंदर, मैं तो बड़ा मुशाहिदा करता हूँ ना करीब बैठकर, जब 5-5 हजार के नोट गिरते हैं तो नात खान पढ़ते पढ़ते वो तो उठा के जेब में रख लेता है, क्योंकि अपने उस पार्टनर पर भी एतमाद नहीं होता कि ये भी फ्राडिया को जेब में रख लेगा। फिर हजार के भी जितने मौके मिलते हैं वो, और बाद में वो थैले में डाल लेता है और वो सब समेट के फिर ये जाते हैं रूम के अंदर, वहां पर अपने थैले जैसे खजाने उलटते हैं ना, इसको उलटकर सब हिसाब किताब करते हैं और फख्र करते हैं कि आज मुझे 5 लाख मिले, एक कहता है 10 लाख मिले। एक मैंने नात खान को देखा बड़ा उदास सा बैठा हुआ था, तो मैंने कहा क्या हुआ? मुफ्ती साहब आज बस महफिल में मजा नहीं आया। मैंने कहा महफिल में मजा नहीं आया, जिक्र रसूल में मजा नहीं आया, नबी करीम की नात में मजा नहीं आया, मजा ना आने की वजह क्या है? कह रहा वो एक पीर साहब बैठे हुए थे मुफ्ती साहब, मैंने नात पढ़ना शुरू की, लोगों ने उठकर पैसे देने लगे, पीर साहब को पता नहीं क्या वो कहेंगे ओए बैठ जाओ ये बेअदबी होती है, और से नात सुनो, एक पैसा नहीं मिला। आइंदा इस पीर साहब के पास मैं नहीं आऊं। ये नहीं, कैसा पीर है जो मेरे हक पे डाका मार रहा था? लाखों रुपए आने वाले थे, कभी हमारे एक उलमा तशरीफ फरमाए, उलमा का बयान नहीं सुनेंगे, नात पढ़ेंगे फिर कान में कहेंगे मुफ्ती साहब अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं, क्योंकि सरकार ने खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। अभी और ऑर्डर आया है कि उस तरफ जाओ, वहां जाएंगे, एक रात में 4-4, 5-5 नात खानियां और कई हजार रुपए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले बनाए हुए हैं। मैं इसका मुखालिफ, हमारे लोग ईद में लग गए हैं नात खानियों के अंदर, इनको हम इज्जत दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उलमा जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। वो जी 11वीं पे तो हो रही है, 12वीं पे तो हो रही है। वो मेरे नौजवानों जरा गौर करो, क्या आपके 12वीं करने वाले तेजी से कम नहीं हो रहे? वो आपको इसलिए नहीं पता कि आप एक मखसूस जगह पे होते हैं अपने चंद लोगों के दरमियान। मैंने इसीलिए शुरू में जो तमीद बांधी ना, वो इसीलिए बांधी थी, मैं वर्ल्ड वाइड काम कर रहा हूं, मैं जो एक बहुत बड़ी हैरत अंगेज तब्दीली देख रहा हूं कि हमारे अहले सुन्नत में से लोग तेजी के साथ बाहर निकल गए। मेमन कम्युनिटी जो इंतहाई औलिया की अकीदतमंद थी, इनमें बहुत सारे लोग बाहर निकल चुके। हमारी बाज़ औक़ात तो हरकतों की बिना औलिया किराम से हमारी अकीदत है और होनी भी चाहिए, और मेरे अंदर भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदत रखते हैं, हमारा ईमान का एक हिस्सा है, मैं समझता हूँ। लेकिन हमने कुरान का बयान छोड़ा, हदीस के बयान छोड़ा, सिर्फ फजाइल और करामतें। एक मुल्क के एक आलिम साहब बयान कर रहे थे, ऐ लोगों, पहले अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बेवजू नाम लेता था मर जाता, तो फिर अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर ये आप क्या कर रहे हैं? तो अब्दुल कादिर ने कहा अच्छा, गौसे पाक ने कहा अच्छा। इसके बाद अगर कोई बेवजू नाम लेता बाल टूट जाता। ओ भाई ये कहां से तूने खुराफात निकाली है भाई? कौन सी किताब में पढ़ी तुमने ये बात? झूठे वाक़े बना के बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे लोगों को ये चीजें, एक वली औलिया वली साहब से यूं करते थे सोना निकला, यूं करते थे चांदी निकल आई, ठीक है करामत मनकूल होगी, इनकार नहीं है। अब वो बच्चे कहते हैं हुजूर आप भी करके दिखाएं, नहीं नहीं ये औलिया किराम करेंगे। अच्छा कोई जमाने का ऐसा वली बताएं जो ऐसी करामत, वो भी खत्म हो गया। तो
करामात बयान करना मना नहीं है कि अगर आज औलिया ऐसी करामात दिखाते नजर आए तो क्या हम बयान ना करें, लेकिन इनको मेन बना बनाकर हमने ये सोचा शायद हम बच्चों का अकीदा बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको मजबूत करके अपने दीन की तरफ लेकर आ रहे हैं। नतीजा निकला कि आप वाकयात बयान कर रहे हैं। एक शख्स जिसको कुरान हदीस बयान भी नहीं करनी आती, लेकिन उसने एक हाथ में बुखारी एक हाथ में कुरान उठाकर हमारे बच्चों कहते हैं कुरान में ये हदीस में ये है, हमारे बच्चे फौरन उसकी तरफ चले जाते हैं। इसलिए अच्छा तरह याद रखें, उलमा की तैयारी इंतहाई जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने आयत अर्ज़ की, फस्अलू अहले ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते अहले इल्म से पूछो, यानी उलमा के पास। तुम अगर नहीं जानते, खिताब किससे है? अवाम से। खिताब किससे नौजवानों? अवाम से है। अवाम में कौन कौन है? जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईटी के शोबे से वाबस्ता लोग और बहुत सारे, कोई बिजनेसमैन, कोई नौकरी पेशा, इन सब से क्या कहा जा रहा है? अहले इल्म के पास। मेरे उलमा तशरीफ फरमा है। आज अगर एक डॉक्टर आकर कहता है ना कि मुझे कुछ अपने मेडिकल के मसाइल मालूम करने हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला, मर्द के स्पर्म डोनेट करने का मसला, औरत के एक्स डोनेट करने का मसला, अभी आपने सुना था कि वो मिल्क बैंक बना रहे थे, औरतों का दूध निकलवा कर वो सेफ करेंगे और जिस औरत के दूध नहीं उतरता उसके बच्चे को देंगे, रदात साबित होती। इसके बाद हुर्मत रदात के मसाइल होते और पता ही ना होता कि किस औरत का दूध किसको पिला दिया गया। और इसी तरह अगर कोई अपने स्पर्म डोनेट करे, वो किसी औरत के एक के साथ मिला के इसने भी औरत को उसके पेट में रखे जान बच्चा हो जाए, तो इससे ये बाप का भी तो हिस्सा हुआ इसके अंदर। आगे क्या होता? नसब मुश्तबे हो जाता। वो डॉक्टर अगर आके मालूम करे, हैं हमारे पास वो उलमा जो जदीद मसाइल पर कलाम कर सकते, हर शोबा जिंदगी पे कलाम कर सकते, बहुत ही कम उंगलियों पे गिन सकते हैं। फिर जब लोग आके मालूम करते हैं, एक साहब मुझे यूके के अंदर मिले, कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने इंटरनेट से अर्निंग की, तकरीबन 26 लाख मुझे नफा हुआ। फिर मेरे दिल में खुद हुई कि पता नहीं मैंने जायज कमाया क्या नहीं। कह रहा 6 महीने हो गए तलाश करते हुए, कोई मुझे मुतमईन कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। अब ये नहीं है कि वहां उलमाई नहीं थे, उसको नहीं मिला होगा ऐसा, वो मैं गया हुआ था मेजबान के, वो आया तो फिर मैंने उसको 10 मिनट के अंदर मसला समझा दिया। उसे सारा पैसा सदका करने का कहा कि जो तुम्हारी अर्निंग है जायज नहीं है। जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं आजकल, तो अपनी बीवियों को नचवाकर, अपनी माओ को नचवाकर, अपनी बीवियों और बहनों के जिस्मों की नुमाइश करवाकर इंटरनेट से अर्निंग की चांसेस। नौजवान भी कह रहे हैं कि हमें कोई तरीका बताइए, हम भी थोड़ा डॉलर और पाउंड ले लें। यूट्यूबर बताता है आकर, टिकटॉकर आके बताता है मेरे पास देखिए ये लैंड क्रूजर है, यही मैंने ड्रामे कर करके हासिल कर लिए 20 करोड़ की लैंड क्रूजर। एंकर पर्सन भी कह रहा होता भाई इसने इतना अच्छे अच्छे लोगों को पागल और बेवकूफ बनाया है कि इसके पास लैंड क्रूजर आ गई। हमारे नौजवानों के दिल में तमन्ना होती है मैं भी क्यों ना अपनी बीवी को नचवा लूं, आधा जिस्म दिखाऊं, अच्छी अर्निंग होगी, पैसा कमा लूंगा। यानी ऐसे खबासत हमारे ज़हनों के अंदर भर दी है। माए नाच रही है बेटे के साथ, अब्बा बेटी के साथ डांस कर रहा है, क्यों कर रहा है? समझाने वाले खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए, लीडर खत्म हो गए, तो हमने नाथानों से फिर नसीहतें हासिल करना शुरू कर दी। हमने जाली पीरों का दामन थाम लिया, दाढ़ी गायब है, पीर साहब रुश्तो हिदायत के पैकर बन के बैठे हुए। चुम्मी वाली सरकार, जफ्फी वाली सरकार, शलवार वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, सिगरेट वाली सरकार, कुत्ते वाली सरकार, बिल्ली वाली सरकार, डंडे वाली सरकार, इलायची वाली सरकार। वो सरकारें साहब ये चढ़ाई हुई हैं, अंगूठियां मालाएं डाली हुई हैं, लंबी लंबी जुल्फे हैं, 6-6 महीने से कम वक्त ने गुस्ल नहीं किया, गुस्ल वाजिब हो रहा है, ना नमाज पढ़नी आती है, ना रोजे के अहकाम पता है। आपने कहा बाबा जलाली है, बच्चा तू कुछ परेशान लगता है। वो कौन सा बच्चा परेशान नहीं है बाबा, हमें तो तुम भी परेशान लगता है बाबा, तभी तुम डंडे ले लेके लोगों को मार मार के उनसे पैसा निकलवा रहे हैं बाबा। लेकिन नहीं, हम कहते हैं ये पहुंचा हुआ बाबा होगा जरूर। फिर वो एक हमारे कान में कहता है तुम्हें नहीं पता कौन कितना पहुंचा हुआ है। दूसरा डर जाता है हाँ भाई बाबा की शान में गुस्ताखी ना करो, वेस्टकोट वाले आलिम की इज्जत उतार के हाथ पर रख दो, मस्जिद के इमाम साहब के मुंह पे तमाचा मार लो, खतीब साहब को जलील कर दो, इस बाबा को ना करना क्योंकि ये पहुंचा हुआ। हाँ ये पहुंचा होता है कहाँ? जहन्नम में, शैतान के चरणों के अंदर पहुंचा होता है ये बाबा, शैतान बाबा। और वो हमारे नौजवान ये वो बोर्ड पे लिखा होता है महबूब तुम्हारे कदमों में, तो यार ये बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है। फुलां की बहन मेरे काबू में नहीं आ रही, उसकी मंगनी किसी और की हो गई है, उसकी मंगनी तोड़वाकर मुझसे हो जाए, मेरी नफसानी ख्वाहिश पूरी हो, चाहे खानदान आपस में लड़ बैठे, चाहे लड़की मुझसे राजी हो या ना हो, ये बाबा मेरा काम करेगा।
नौजवानों शर्म नहीं आती? कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे, कोई तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा करे, कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करे, कोई तुम्हारी भाभी के साथ ऐसा करे? कोई गैरत की कोई इंतहा है कि नहीं है? कुछ है गैरत की नहीं है? वो इन बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं, बाबा उस लड़की के बगैर मैं मर जाऊंगा। बाबा कहता है बेटा फिक्र मत कर, बेगैरती के लिए मैं मौजूद हूं। यानी मुझे किसी ने क्लिप भेजी, औरत थी टिकटॉक के ऊपर, वो कह रही है जिस लड़की को अपने करीब करना मुझे बताओ, 10 मिनट में तुम्हारे पास ना है तो मुझे बता देना। तो मैं बाद औकात मिजाहानी कहता हूं आप नौजवानों से कि बेटा जरूर जाओ ऐसे लोगों के पास, उनके पास जाओ, उनसे कहो कि किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की भाभी को मैंने अपने करीब करना है, मैं आपको इजाजत देता हूं। लेकिन जब वो पूछे कि वो कौन है, बोलो तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी बीवी पसंद आ गई है, ला उसको मेरे कदमों में। फिर देखिए शुगली पटाखा कैसे लगता है। फिर आप कहें बेगैरत तो दूसरों की बेटियों को मेरे कदमों में लाना चाह रहा, तेरी बीवी को ना लेके भगा जाऊं मैं, खबीस इंसान। तो मेरे बच्चों इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जो जाली पीर है और ये आमिल बने बैठे हैं, हर मुराद पूरी होगी। तो तेरी मुराद कब पूरी होगी? आप नहीं पूछते इससे? जो इस किस्म के दावे करने वाले, हर आमिल को बुरा नहीं कह रहा हूं, बादशाह हूं, कुरान या हदीस के इल्म से वो बता रहे हों और इल्म गैब का दावा ना करें, ये ना करें कि मैं जरूर ऐसा कर दूंगा। ठीक है, जो इल्म है हम कोशिश करते हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह बरकत देने वाला है, अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसी बात बोलते तो आप तो उसके पास जाएंगे भी नहीं। ये कितनी बहनें ऐसी होती हैं जो हमें मैसेज करती हैं, मुफ्ती साहब जरा चेक कीजिएगा मेरे शौहर मेरे काबू में नहीं आ रहा। मैं कहता हूं नहीं कुछ भी नहीं, जरा एक दफा और चेक कर ले। भाई कुछ भी नहीं, साहब जरा एक दफा मेरे कहने से, यानी अगर मैं कह दूं कि हाँ जादू है, हाँ मैं तो पहले कह रही थी, अब मुफ्ती साहब पहुंचे हुए 7वें आसमान पर, वरना मुफ्ती साहब को तो कुछ आता ही नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा ये किसने करवाया? नहीं ये नहीं बताया जाए। नहीं मुफ्ती साहब बता दे बड़ा। अच्छा ये बता दे मेरे शौहर वालों की तरफ से है, मेके वालों की तरफ से? अगर वो आमिल, मैं तो खैर नहीं बताता हूँ, आमिल बता दे शौहर वालों की तरफ। अच्छा ये बता दे कि सिर्फ मर्द है कि औरत? अच्छा ये बता दे कैसी है, सिर्फ कोई निशान है, छोटा कद है, सामने मेरे शौहर की फुप्पी, बस पता चल गया। ये गैबी दरवाजे खुल गए, आमिल बाबा ने बता दिया, गोगिया पाशा ने। अब फुप्पी की खैर नहीं, फुप्पी को पता ही नहीं बेचारी को क्या हुआ। ये हमारे यहाँ चल रहे हैं, अब ये हमें हिदायत देंगे, जाली पीर, ये आमलीन, नाथान, पेशावर नाथान, और हम इन्हीं के पीछे भागते हैं। हमने उलमा के पास आना छोड़ दिया। नाराज मत होइएगा, कितने आपके ऐसे आप बैठे हुए हैं, आपके मोबाइल में आलिम दीन का नंबर है और अब उससे कभी कभार उससे राब्ता करते रहते हैं, मसाइल पूछते हैं। कोई सारे चरसी, मवाली, खानदान वाले, आवारागर दोस्त, बेनमाजी, या आपके मफादात जातिया पूरा करने वाले, या वही किसी आमिल साहब का नंबर के बुरे वक्त के अंदर वो एक तावीज देके हमें खुश कर देता है और कुछ आपको नजर नहीं आया। ये गलत है। उलमा अगर नहीं होंगे आप तबाह हो जाएंगे। किसी भी मजहब और मसलक के लिए उलमा होना इंतहाई जरूरी है। लेकिन जहां ये खिताब अभी मैंने अर्ज किया कि आवाम से कहा गया अहले इल्म से पूछें, तो फिर एक अहले इल्म की भी जिम्मेदारी बनी। अहले इल्म की जिम्मेदारी क्या है कि वो इतना इल्म हासिल करें कि जब पब्लिक अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए हमारे पास आए तो हम उसकी इल्मी तशफ़ी तो कर सकें, हम उलमा बना सके कि आज अगर मैं नहीं हूं तो कल मेरी जगह लेने वाला तो कोई हो। अब आवाम ये कहती है कि हम इल्म सीखना चाहते हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं, मैं क्या करूं बताएं, फिर हम क्या कहें? तो ये नहीं है कि मैं ही काम कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं, फिर इसको दोहरा देता हूं, मैं एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से कर रहा हूं, बहुत सारे उलमा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा है, कम से कम कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। और माशाल्लाह जो प्रोडक्शन का आलम है हमारा, ये जंगे वंगे होती है ना, मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं होता, इंशाल्लाह शहीदों के जन्नत में जाएंगे। अगर आपने बताया कि जी गजा के अंदर 40,000 मरे, जाके देख ले कराची के हॉस्पिटल में 1.5 लाख बच्चा पैदा हुआ। माशाल्लाह प्रोडक्शन तो इतनी है हमारी, इतनी अल्लाह ने बरकत दी है, हमारी नस्लें कम नहीं हो सकती बेटा। हमारे तो दबा के लगे हुए हैं। पहले साल में मुन्नू आया था, फिर पप्पू आया था, फिर टीटा, फिर अलबेला जलेबी वाला बच्चा पैदा हुआ था, और जुलेखा और बीना तो बीच में पैदा हो गए थे ट्विन। तो हमारे यहाँ कोई मसला नहीं, बच्चे पे बच्चे। लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूं कि हमारे यहाँ उलमा नहीं बन रहे, उलमा तैयार नहीं किए जा रहे हैं,
और उलमा भी वो खाली डिग्री वाले नहीं, इनकलाब पैदा करने वाले, सोच बदल देने वाले, शऊर बेदार कर देने वाले, गुनाह के शऊर कि गुनाह गुनाह है, नाजायज नाजायज है, आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए बस आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ दोनों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं इस 3 करोड़ की आबादी में भी अगर हम काम कर लेना। बाद नौजवान कहते हैं मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ यूके और यूएसए में जाके काम करूँ। मैं कहता हूँ यार उधर छोड़ दे, कराची की आबादी 3 करोड़ की है, 3 करोड़ में काम कर ले, बहुत बड़ा काम होगा। हमारे अपने बेचारे ये बच्चे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, नमाज कज़ा, नाश्ता वाश्ता किया, काम पे चले गए, वापस आए, आवारागर दोस्तों के पास चले गए, कोई ताशी गड्डी लेके बैठा हुआ है, कोई माँ बहन की गालियां बक रहा है, कोई घूमने फिरने चला गया, कोई और गंदे काम कर रहा है, कोई जुआ, कोई ड्रग्स यूज कर रहा है, कोई और गंदे गलीज कामों के अंदर मशगूल होकर फिर रात में अपने घर में आए, पढ़कर सो गए, अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं, रात दिन गुनाहों के अंदर टिकटॉक देखते देखते सो जाते। हमारे नौजवानों ने बैत की है, 3-4 की बैत की है, और 3-4 पीर एक साथ इनको गाइडलाइन देते हैं और उन आस्थानों पे रोजाना ये हाजिरी देकर इक्तिसाब फैज की कोशिश कर रहे हैं। पहला पीर कौन है? टिकटॉक, दूसरा फेसबुक, तीसरा व्हाट्सएप, चौथा यूट्यूब। ये 4 पीर साहब हैं, रोजाना इनके आस्थाने पर नौजवान यानी कान में लगे होते हैं, हैंड फ्री, और सुनते सुनते अम्मा आकर देखती है वहां डांस चल रहा है, लड़की डांस कर रही, अम्मा कहती है भाई बंद करो, कमबख्त क्या देख रहा था, फिर वो कानों से निकालती है। ये हमारी लड़कियां जो बच्चियां बैठी हुई, ये ड्रामे देख देख कर हमारे घरों के अंदर ड्रामे चल रहे हैं, और मर्द को पता है, बल्कि खुद भी बैठा होता है। मुझे हैरत होती है कि हाजी साहब हज करके आए, दाढ़ी भी बढ़ा ली, हाथ में तस्बीह भी ले ली, और जवान बेटी और बहू के साथ आइटम सॉन्ग देख रहे हैं हाजी साहब, और कह रहे हैं डांस अच्छा कर रही है, डांस अच्छा कर रही है। अरे हाजी साहब आपके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, खुदा का खौफ कर ले। आपने क्या सोचा अपने जन्नती हो गया कतई तौर पर, अपने घर वालों की इस्लाह कौन करेगा? तो ये हमारे घर वाले मना नहीं करते, हमारी बच्चियां ड्रामा देख रही हैं, मोहब्बत करना ये सीख रही हैं, धोखे देना ये सीख रही हैं, घर में चालाकी वाला माहौल बनाना ये सीख रही हैं, तरकीबें सीख रही हैं। अभी हंस रही होंगी हमारी बहनें बैठकर, क्यों नहीं मुफ्ती साहब को मेरे बारे में कैसे पता चल गया? वो बहन मुझे आपके बारे में नहीं पता, मुझे पता है इस मुआशरे में क्या हो रहा है। ये जो घरों के अंदर नाक में दम कर रखा है, आप कहते हैं औरत कमजोर मखलूक है, नो, सबसे ताकतवर मखलूक ये है। ये आदम के बेटे तो ये मुन्ने मुन्ने हैं, ये बीबी हव्वा की बेटियां तो कुचल के रख दें। 17 साल की लड़की ले ले और 17 साल का लड़का, इससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं होगा और इससे समझदार कोई नहीं। बच्चियां माशाल्लाह बहुत शार्प होती, बहुत समझदार होती, लेकिन घर के सरपरस्त में खुद मां अगर बैठकर खराब किस्म के ड्रामे देखकर अपनी बच्ची को ट्रेनिंग दिलवा रही हो और फिर बाद में कहे कि मेरी बच्ची बिगड़ गई, हम इसकी शादी करना चाहते थे, बच्ची ने अलग में बगावत उठा लिया कि मैं तो फुला चरसी शाहिद से निकाह करूंगा, मोहल्ले का सबसे आवारागर लड़का है, लेकिन ये मान नहीं रही है मुफ्ती साहब, हमारी तो रातों की नींदें उड़ गई। तो आपने कौन सा कुरान सिखाया था, हदीस सिखाई थी? मैं गुजारिश करता हूं खुदारा जरा होश के नाखून लीजिए, उलमा बनाएं, ये आपके लिए कुएं की हैसियत रखेंगे और इससे आप पानी पिएंगे तो आप सैराब होंगे, वरना प्यासे मर जाएंगे। अब बस आखिर में दावत है कि 2 चीजें, एक आप आलिम और मुफ्ती बने, ये कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे हजरत ने बताया नाइट की क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप तशरीफ लाएं। मुझे इनका टीचिंग मेथड नहीं पता बहरहाल, इसलिए मैं ज्यादा एतमाद से आपको गुजारिश नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये मैं जरूर मुझे हुस्न ज़न है और मैं गुजारिश भी करता हूँ उलमा के साथ कि अब दौर बदल गया है। अगर हम कदीम तवील तरीके से इल्म दीन सिखाने की कोशिश करेंगे तो शहरी बच्चे फेडअप हो जाएंगे और बहुत जल्द वो थक जाते हैं और कहते हैं बहुत मुश्किल है, वो चले जाते हैं। हालांकि मुश्किल नहीं था, हमारा टीचिंग मेथड मुश्किल है। अब लोगों के पास टाइम नहीं है, किल्लत फुर्सत है, तंगी वक्त है, नौजवानों को दीन की तरफ माइल करना बहुत मुश्किल है, और जब वो आ जाएं तो रोक के रखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बेहतरीन अंदाज से इल्म दीन देना होगा, एक चाशनी पैदा करनी होगी और टीचिंग मेथड बदलना होगा। अंग्रेजों से सीखें कुछ काम। जो किताबें मैंने कभी मैट्रिक में जाके पढ़ी थी, मैंने अपने बच्चों को देखा कि 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम इन्होंने लेकर आए, प्रेप 1, प्रेप 2
और KG1 और KG2, आज छोटा छोटा बच्चा देखे कैसे इंग्लिश फरफर बोल रहा है और कैसे सीख रहा है। आप में से बहुत सारों को अगर वो इंग्लिश किताबें दे दी जाएं, आप भी नहीं पढ़ सकते, वो इतने से बच्चे पढ़ रहे हैं। अंग्रेज ने जान लिया कि हमें अपने साबिक़ा टीचिंग मेथड को बदलना है, चीज वही देंगे नए अंदाज से देंगे, लेकिन हमारे पास इदारों के अंदर नहीं, हम तो वही तरीका रखेंगे। अब वो शहर का बच्चा बेचारा आ नहीं पाता, उसे गर्दाने याद करने के लिए तवील तवील दे देते हैं कि एक मजदर पे 100 गर्दाने चढ़ा कर आओ। अब वो बैठा हुआ घर में परेशान हाल है। कुछ अरसे बाद है वो ये गर्दान पढ़ता है, फर्राई फिर फिरारन फवा फारुन फर्राई फिर फिरारन फदा का मफरूर, वो गायब हो जाता है। तो गायब तो आपने किया है। एक मशहूर पीर साहिब है, उनका साहबजादा मेरे पास आया, कहने लगा कि मैंने 3 साल से पढ़ रहा हूं लेकिन आज तक मैं पढ़ नहीं पाया। मैं जिसके पास जाता हूं मेरे हाथ चूमने लग जाते हैं। तो आप मुझे पढ़ा दें, मुझे उम्मीद है आप पढ़ा देंगे। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मैं आपकी ताज़ीम भी करूंगा, अदब भी करूंगा, लेकिन क्लास से बाहर। क्लास में आप मेरे स्टूडेंट होंगे, रेगुलर आना होगा, नहीं आएंगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, पनिशमेंट भी करूंगा। पढ़ना है तो पढ़ें, और अगर साहबजादा साहब का दिमाग आपका खराब है तो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो माशाल्लाह अच्छा बच्चा, तो उसने कहा ठीक है। 3 महीने मेरे पास पढ़ा, वल्लाह मैं उसी के जुमला आपको अर्ज करता हूँ। उसने कहा कि मैंने 3 महीने में वो सीख लिया जो 3 साल में भी नहीं सीखा। लेकिन फिर वो तालीम जारी नहीं रख सका, ये भी एक दर्दनाक कहानी है, उसमें मैं कलाम नहीं करता हूँ। वो चला गया छोड़कर, फिर दोबारा उसको मैंने किसी तरह लाया, फिर पढ़ाया, फिर वो छोड़कर चला गया, ये छोड़वा दिया गया, ऐसा हुआ। लेकिन मसला क्या होता है कि हमारे यहाँ बाद का टीचिंग मेथड बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अभी आपको बताया संडे कोर्स हमारे यहाँ होता है, ओनली संडे 2 to 5 3 घंटे की क्लास, और उसमें दीनी तालिब इल्म का दाखिला मना, ओनली इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले। और 8वां साल लास्ट ईयर चल रहा है क्लास, फिर 7 6 5 4 3 2, और पहले साल में इतने दाखिले हुए कि हमने ऊला की 2 क्लासें बनाई। और वो लोग आते हैं, इतवार ही मिलता है, आपको पता है, सब लोगों के लिए जो घूम फिर सकते हैं, लेकिन सब छोड़कर वो आ रहे हैं। और जो 8वें साल के अंदर है, मैंने भी आपको बताया, ओनली 7 स्टूडेंट जो हैं वो चाहते हैं कि हम फ्री हो जाएं, उनकी मजबूरियां हैं, वो एग्जाम देके फारिग होना चाहते हैं। बाकी पूरी मेरी क्लास जो 100 से अबव है वो 1 साल और पढ़ना चाहते हैं। ये शौक होता है, ये ज़ौक होता है। वैसे गॉड गिफ्टेड चीजें भी होती हैं, हमारा कोई कमाल नहीं, लेकिन इतनी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ अहले इल्म तबके से कि खुदारा, एक तो होता है कि हॉस्टल में बच्चा है, चले ठीक है, उसके पास टाइम होता है, आप तवील तरीके से भी पढ़ा सकते हैं, वो वहीं रहेगा पढ़ेगा। लेकिन जो सिटी का बच्चा आकर मुस्तकिल नहीं रह सकता, वो जाएगा। अगर उसको आप टीचिंग मेथड बहुत हार्ड रखेंगे तो वो भागेगा। इसलिए ये रात में जैसे भी क्लासेस स्टार्ट की है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप आइए, इनके पास एडमिशन लीजिए। बल्कि मैं इनसे मजीद गुजारिश करूंगा कि शॉर्ट कोर्सेज भी रखें, उसमें कोई दर्स निज़ामी पूरा ना करना चाहे, आलिम मुफ्ती ना बनना चाहे, तो वो शॉर्ट कोर्सेज कर लें। इसमें तहारत कोर्स है, तमाम तहारत के मसाइल आ जाएंगे। इसी तरह हुकूक ज़ौजैन कोर्स है, तिजारत कोर्स है, इबादात कोर्सेस में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी और फित्र वगैरह के मसाइल, गुनाहों की मारिफत का कोर्स, तौबा का कोर्स, तौबा का भी एक कोर्स होता है। इसी तरीके से तरबियत औलाद का कोर्स, इसका सिलेबस मुतय्यन करें, हदीसें लें, कुरान की आयात लें, और फिर लोगों को समझाएं ताकि अवेयरनेस पैदा हो, शऊर पैदा हो। हमारे घर में इल्म दीन आएगा इंशाअल्लाह, अदब, एहतराम, बरकत। ये जो आज हमारे बास भाई कहते हैं ना, ये मुफ्ती साहब घर पे जादू करवा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, चिड़चिड़ापन, न बड़ों का अदब, न छोटों में शफकत। रोजी में बरकत खत्म हो गई, तनख्वाह आती है पता नहीं चलती, साल के महीने के आखिर में बड़ी परेशानी हुई, पता नहीं किसने जादू करवाया, जरा देखिएगा कोई जादू करवाया। मैं कहता हाँ जादू करवाया, और जादूगर भी। वो कहते हैं किसने कराया? मैं कहता हूँ आपने, और आप खुद जादूगर। घर में नमाज आपके नहीं पढ़ी जाती, कुरान आपके नहीं पढ़ा जाता, हदीस आपके नहीं खोली जाती, सीरत आपके नहीं पढ़ी जाती, नबी करीम का पैगाम सुनाओ तो मुसलमान के मुंह के ज़ाविये बिगड़ जाते हैं। मत कर नसीहत नासिहा, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानू हूँ जो मुझको समझाए। इस्लामी नाम आपने अपने रखने छोड़ दिए। इस बच्चे का नाम क्या है? ची। इसका नाम क्या है? पौ। इसका नाम क्या है? उफ। भाई कैसे नाम रखे तुमने? ये नहीं, वो जदीद नाम रख रहे हैं हम बच्चों के। अकाबरी के नाम से नफरतें हैं, घर में गाली गलौज चल रही है, गीबतें चल रही हैं, चुगलियां चल रही हैं। ये जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, एक औरत गीबत कर रही तो उसको कहा कि भाई गीबत ना करो। कहने लगी मुझे ये बताओ कि अगर हम गीबत ना करें तो क्या करें? दूसरे का मुंह देखती रहे। मैंने कहा वाकई बहुत टेंशन है इनको, तो ये वाकई इतनी गहराई तक तो मेरा ज़हन पहुंचा ही नहीं था कि बेचारी करें क्या, गीबत और चुगली ना करें। तो ये जब ये सारे घर में गंदे काम हो रहे होंगे, घर में बरकतें नाजिल होंगी आपके। मेरे आका ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए
और कोई उज़र ना हो और वो मना कर दे, उस औरत पर सारी रात अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और एक रिवायत में है कि अगर वो करवट बदल के सो जाती है तो उस वक्त तक फरिश्ते लानत करते रहेंगे जब तक वो शौहर के पास वापस नहीं आ जाए। क्या ये मसाइल हमने घर में सिखाए हैं? हर तीसरे घर के अंदर ये मसाइल चल रहे होते हैं, लानतों का नुज़ूल हो रहा होता है। मेरे आका ने फरमाया जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे और जो औरत मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे उस पर अल्लाह की लानत। अब हमारे नौजवानों को देख लें, कान में बुंदा है, ये लटक रहा है और पीछे पौनी बांधी हुई है। एक दफा तो एक एयरवाई के अंदर नौजवान था, मैंने देखा, मैं समझे लड़की है, इतने लंबे लंबे बाल उसके, पैंट शर्ट पहनी, तो मैंने यूं मुंह करके मैं निकलने लगा, एकदम आवाज आई तो मर्दाना आवाज। मैंने कहा ये कहां से धोखा हुआ, देखा तो मर्द था। शुक्र है ये मुझे नहीं महसूस हुआ, था मर्द था वाकई। लेकिन इतने बड़े बड़े बाल तुम्हारे यार, लड़कियों वाले बाल रखे हुए, ये लानत के मुस्तहिक होंगे। और लड़की हमारी कहती है हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम लड़कों से कम नहीं है। और अभी वो गन पॉइंट पे मोबाइल छीन जमीन पे गिर जाएंगे, फिर अपना औरत होना याद करेंगे, तुम्हें अपनी बहन भी याद है, तेरे भाई की तरह हो। अभी तो तुम लड़कों की तरह बराबर से टक्कर मारो ना इसको जरा। तो ये खामखा ये मर्द बनने के चक्कर में पैंट शर्टें पहनी हुई हैं साहब, बाल छोटे छोटे किए हुए हैं। आंटियों ने भी पीछे से देखे तो परकटी मुर्गी बनी हुई है, लगे तो ये मर्द खड़ा हुआ, ये पलट के देखे तो ये तो आंटी है। तो ये हालत है हमारी घर में, बरकतें कैसे पैदा होंगी? उलमा की जरूरत। आप आइए, आलिम बने, मुफ्ती बने, शॉर्ट कोर्सेज को ज्वाइन करें मेरे बच्चों, वरना बहुत गलत मामला हो सकता है। अनकरीब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आपके घर पर भी आकर हर एक के दरवाजे जिंदगी पे दस्तक देंगे। अगर हमने अल्लाह को, रसूल को, कुरान को, हदीस को, उलमा को, इल्म दीन को मामूली समझ के छोड़ दिया और अपना एक लाइफ स्टाइल बनाया, और वही बात कि हमें ना समझाओ भाई तुमने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। यस, आपने अपनी कब्र में जाना है, और यही हमें खौफ है कि आपको भी कब्र के हालात का पता नहीं है, मौत की सख्तियों का पता नहीं है, मैदान माशर की जिल्लत और रुसवाई अभी हकीकतन आपके पेशे नजर नहीं है, अल्लाह की शान बेनियाजी आप नहीं जानते हैं। अगर अल्लाह ताला ने नाराज होकर जहन्नम में डाल दिया, एक लम्हे का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अज़ाबात कब्र हो गए, नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, सख्ती के साथ, नरमी के साथ, खुदारा आइए दीन की तरफ, जिसके लिए मेरे नबी ने पत्थर खाए, सरकार के जिस्म से खून निकला है, सरकार को शायर, पागल, मजनून और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें कही गई हैं। सीने पे सरकार ने जख्म सहे हैं हमारे लिए, और उसके बावजूद जब ये आयत नाजिल हुई, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तफसीर इब्न अब्बास में सरकार ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बे करीम अगर यही बात है तो मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत दाखिल जन्नत ना हो। वो इतना प्यार करने वाले मेरे आका है, और हम उनका कहना नहीं मानते, हम उनके दीन से बेजार हो चुके हैं। आज मुसलमान दीन से बेजार हो चुका है, वो अपने दिल में दीन की वो अट्रैक्शन नहीं पाता जो एक लड़की की पाता है, जो टिकटॉक की पाता है, जो फेसबुक की पाता है, जो बाहर क्रिकेट की पाता है, अपने चरसी मवाली दोस्तों की पाता है। इतनी अट्रैक्शन वो अपने मजहब की नहीं पाता, बेजार हो गए घर से, मजहब घर वाले। और ये जो हमारे ऐसे लोग को यहाँ बैठे हों, खुदारा जब मैं माहौल में आया ना तो मेरे भाई के दोस्त ने मेरे भाई को कहा, ये तेरे भाई को क्या हो गया, उसको रोक भाई, मौलवी बन रहा है। तो मेरे भाई ने उसको जो जवाब दिया, अल्लाह खुश रखे, मेरे भाई ने कहा कि देखो यार, हमें अमल की तौफीक नहीं है तो हम किसी को क्यों मना करें। लेकिन आज हमारे घरों में अगर एक बच्ची बुर्का पहनने लग जाए, वो निकाब पहने, तो माँ कहती है कि बेटा अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, बुर्का नहीं पहनना। अगर बेटा दाढ़ी रखने लग जाए, अपने नबी की सुन्नत चेहरे पे सजा के चेहरे को नूरानी करने लगे, तो अब्बा भी कहता है कि बेटा ये ना करो, तुम दुनिया के दौड़ में पीछे रह जाओ। माँ कहती है बेटा कोई लड़की भी नहीं देगा। जैसे हम तो दाढ़ी वाले रोडों पे खड़े हुए हैं, कोई लड़की मिल जाए, हमें शादी नहीं हुई, हमारे तो बच्चे ही नहीं है, क्योंकि कोई देता ही नहीं हमारी दाढ़ियां देख। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी दीनदार बच्चियां, खूबसूरत, शौहर से प्यार करने वाली, उनकी मुस्कुराहट सिर्फ शौहर के लिए है, उनका मेकअप सिर्फ शौहर के लिए, उनकी वफादारी सिर्फ शौहर के लिए, और हम ऐसी लड़कियों से नफरत कर रहे होते हैं बार-बार। और उन लड़कियों को लेकर आ रहे होते हैं जो नौजवान मॉडर्न किस्म की लड़कियां लाते हैं ना, इनका दर्द मैं जानता हूं। ये जाते हैं काम पर और इनको खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि किसी से दोस्ती कर रही है, पीछे फ्रेंडशिप कर रही है।
एक नौजवान ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि वो उसका किसी के साथ चक्कर हो गया फेसबुक पे। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगा मुझे कुछ शुबा हुआ तो मैं एक पीर साहब के पास चला गया। मैंने कहा जरा बताइए। उन्होंने ज़ैचा निकाल के बताया कि हाँ तेरी बीवी का चक्कर चल रहा है किसी से। तो ये खौफ होता है। लेकिन मैं इस वाक़े को पूरा कर देता हूं तो मैंने कहा यार देखो इस बात पर ये इल्म गैब है, कोई पीर नहीं बता सकता। अब तुम मेरी एक बात मानो, पीर साहब के पास जाओ और अपने दो मरहूमीन, एक मर्द एक औरत का नाम लेकर कहना, ये नहीं बताना मरे हुए कि हम इनकी शादी करना चाहते हैं, जरा बताइएगा कैसा रहेगा। वो गया पूछा, उन्होंने ज़ायचा लगा, कहा हाँ बहुत अच्छा रहेगा कर दो। उसने कहा नहीं हो सकता, दोनों मरे हुए। फिर उसको यकीन आया कि पीर साहब का ज़ायचा भी गलत हो सकता है। यकीन करें कुछ अरसे बाद फिर उसने मुझे बताया, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको खुश रखे, तहकीक जब मैंने की तो ऐसा कुछ भी मसला नहीं था। लेकिन ये होता है जब आप एक मॉडर्न लड़की से शादी करेंगे जो अपने मेल कजन के साथ किसी मिक्स गैदरिंग के अंदर आप दूर से देखेंगे खड़ी होकर हाथ पे हाथ मार के तालियां मार रही होगी और यूं हटो जाहिद भाई कैसे कर रहे हो, और वो जाहिद भाई चुटकी भर रहा होगा उसके कान के ऊपर, तब तुम्हारी गैरत जब ऊपर नीचे होगी ना और आप जाकर कहो क्या कर रही थी उसके पास, बड़े मौलवी बन रहे हो आज तो, शादी करते हुए तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। उस वक्त तुम कहते थे कि बुर्का नहीं पहनवाऊंगा तुम्हें, निकाब नहीं करवाऊंगा, अब खामोश होकर बैठो वरना मैं चली लेके फिर बेगैरत बन के जियो या अपने घर बर्बाद करो। इसलिए मेरे बच्चों दीन की तरफ आए, आप भी अच्छे बने, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, वरना नाराज मत होइएगा। आपके बच्चों में चरसी पैदा होंगे, मवाली पैदा होंगे, दीन से बागी पैदा होंगे, कुरान से नफरत करने वाले, हदीस से नफरत करने वाले, दीन की पाबंदियों को बोझ समझने वाले, आदाब के परख चौड़ाने वाले, ऐसे बच्चे आपकी औलाद पैदा होगी। आप अगर अपनी औलाद जवान औलाद को फजर में उठाने की कोशिश करेंगे तो दिल में खौफ पैदा होगा कि अगर मैंने इसको हिलाया भी तो ये जाकर घूर के मुझे देखेगा और हो सकता है बदतमीजी कर देगा, शाम को सुबह 5 बजे में लेटा तुमने मुझे उठा दिया। तो बाप अपनी इज्जत बचाकर बेटे को, जवान बेटे को नहीं उठाता। यही आप अपनी औलाद के साथ करेंगे, फिर मैदान माशर होगा। यही औलाद आपके पास आकर हो सकता कहेगी, ऐ मेरे माँ बाप ये बताओ तुमने कौन सी दुश्मनी निकाली थी, तुमने मुझे इल्म दीन नहीं सिखाया, तुमने दीनदार नहीं बनाया, मैं दीनदार बनने लगा तुमने मेरा रास्ता रोक दिया, मैं बेअमल रहा, चरसी रहा, मवाली रहा, अल्लाह ताला के दीन का मजाक उड़ाने वाला रहा। आज फरिश्ते मुझे जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं, अगर तुम बचा सकते हो तो बचाओ। हो सकता है ये माँ बाप जवाब दे के बेटा हमारा तो खुद अपना अंजाम बुरा लग रहा है, दर्दनाक लग रहा है, तुझे क्या बचाएंगे। ये चाहते हैं अब अपने औलाद को तबाह करना चाहते हैं अपने हाथों से। खुदारा ना करो, जिन नौजवानों की भी शादी नहीं, अनमैरिड है, आज अपने आप को काबू में रखो। एक मैंने नौजवान को कहा कि बेटा थोड़ा संभलो वरना दवारी जिंदगी भी खराब हो। कहने लगा मुफ्ती साहब अभी मैं करना चाहता हूँ, शादी हो गई ना फिर सब छोड़ दो। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, एक पौधे को तोड़ना आसान होता है, जब पौधा दरख्त बन जाए उसको तोड़ना मुश्किल है। जो ये आवारा गर्दियों में लगे होते हैं ना, कहते हैं कि यार मैं शादी के बाद छोड़ दूंगा। पहली बात तो कि बीवी आपको मुकम्मल तौर पे आपकी मर्जी के मुवाफिक मिले जरूरी नहीं, अल्लाह ने जोड़े बनाए होते हैं, जैसी भी मिल गई। दूसरा ये कि शादी हो जाने के बाद कितनी भी खूबसूरत लड़की से शादी कर, 1-2 बच्चे होने, जो हमारे घरों में रवाज है ना, पहले जब प्रेग्नेंट होती है तो इतना खिलाएंगे उसको, खाओ खाओ खाओ, और बच्चा पैदा हो गया फिर गोंद कतीरे पतीरे खाओ खाओ खाओ। वो पहले कमर इतनी सी होती है, फिर वो कमरा बन जाता है, वो ऐसी हो जाती है कि ना हमारे घरों में एक्सरसाइज है, ना कोई फिजिकली फिटनेस का कोई सामान है। अगर कोई बीवी वर्जिश भी करने लगे तो शौहरी मजाक उड़ाता है, क्या कर रही है, वो शर्मा के बेचारी छोड़ देती है, वो हुस्न खत्म। वो ढूंढता रहता है कि जिसको मैंने शादी की थी वो कहाँ गई, फिर आवाज आती है वो अंदर ही कहीं जम हो गई है, वो अब नजर नहीं आएगी। फिर क्या होता है, ये ठरकी किस्म के होते हैं ना, क्योंकि वो नई नई लड़कियां मिलती हैं, नए नए फोटो, नई नई वेबसाइट, नई नई एक्ट्रेसेस, टिकटॉक के ऊपर औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करके नौजवानों के जज्बातों में इश्तियाल पैदा कर रही है। कोई सीना खोल कर आ रही है आधा, कोई नेकर पहन कर आ रही है, कोई ठुमके लगा रही है, कोई अपनी चाल दिखा रही है, और नौजवान हर उसकी चाल आय हाय आय हाय, और अम्मा आ जाए तो फौरन बदल कर क्रिकेट शुरू, ये वो मेरी क्लिप लगा दी, ये मुफ्ती अकमल साहब। अबे पहले कौन जो वो मुफ्तिया थी, वो दुनियावी, वो उसका जो देख रहा था ठुमके, सबको धोखा, तो वो ये कर रहे हैं हमारे नौजवान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका वक्त जाया हो रहा है, आप तबाह हो जाओ, मौत आएगी खत्म।
बस एक वाक़या सुना के अपना बयान खत्म करता हूँ। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक नौजवान की रूह कब्ज़ करने के लिए आए। वो नेक परहेजगार नौजवान था, नमाजी नौजवान था, उसके चेहरे पर इबादत का नूर था, गुनाहों से वो किनारा कशी इख्तियार करता था, अल्लाह ने उसकी जात में बरकत रखी थी। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पर हाजिर होते थे, पहले आपको पता है। वो आ गए, कहा कि नौजवान क्या हाल चाल है, सलाम किया, जवाब दिया, कहाँ जा रहे हो, कहा कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ, सफर पर हूँ। फरमाया जानते हो मैं कौन हूँ, कहा कि नहीं, फरमाया मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। अब कोई हमारे सामने आते तो करके नीचे बेहोश पड़े होते, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पानी के छींटे डाल के उठाते, उठो भाई रूह निकालनी है तुम्हारी, तुम कहाँ बेहोश हो गया भाई। लेकिन यहाँ सूरत हाल क्या, नौजवान को जब बताया कि मैं मलकुल मौत हूँ, तो उस नौजवान ने कहा मुबारक हो, आपका आना मुबारक, मैं तो आपका अरसे दराज से इंतजार कर रहा था, फौरन मेरी रूह निकाली। तो आपने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं थोड़ी सी तुम्हें मोहलत दूं, कोई भी अहम काम को तुम्हें करना है कर लो। नौजवान ने कहा मुझे ये बताइए कि अल्लाह से मुलाकात से ज्यादा भी कोई काम अहम हो सकता है? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरे रब का हुक्म ये। कहा अच्छा मेरे रब का हुक्म है तो मैं तामील करूंगा, मेरी गुजारिश ये है, नहर बह रही थी, कहा मैं ताज़ा वुजू करता हूँ, 2 रकात नफल पढ़ूंगा, जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज़ कर लीजिए। और ऐसी उसकी रूह कब्ज़ हो गई। मेरे बच्चों ये हाल है, ये होना चाहिए, ऐसे नौजवान होने चाहिए। और हमारी हालत क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी मरता है ना, तो हम मजलिसों के चेहरे उसके सामने लाए जाते हैं। हम मजलिस जिसके साथ आप रहते थे, जिनके साथ उठते बैठते थे, जिनसे आपकी दोस्तियां थी, और आखिरी टाइम वो होता है कि इसमें कलमा अगर पढ़ लेना आदमी, पहला कलाम कलमा हो और आखिरी कलमा, सरकार ने फरमाया बीच में जो कुछ होगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। अब वहां याद आ जाना ही चाहिए कलमा। और आप जैसे यूं देखा, चरसी, मवाली, जानी, लड़कियों की फोटोएं मांगने वाला, उनको मादल्ला सुम्मा मादल्ला, उनके साथ गंदी हरकतें करने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, हराम कमाने वाला, अल्लाह की और दीन की पाबंदियों से राह फिरार इख्तियार करने का आदी, इनके चेहरे सामने आएंगे तो क्या कलमा याद आएगा बंदा? कितनी बेबरकती होगी। इसलिए मेरे बच्चों आइए इदारा ज्वाइन करें। हजरत ने जो कोर्स शुरू किए हैं, आप दर्स निज़ामी का कोर्स करें, आलिम मुफ्ती बनना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, मेरी मिसाल आपके सामने है और इंशाल्लाह आप बन सकेंगे। और इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज की मैंने रिक्वेस्ट की है, अगर हजरत को कोई फर्ज कर ले, कोई हमारी अगर हेल्प चाहिए, वैसे तो जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। मैं आपको बता दूंगा कोर्स की आउटलाइन और आप बिल्कुल आकर ज्वाइन करें। लेकिन आपको आगे आना होगा और आप ही में से इंशाल्लाह ताला जो बैठे हुए बहुत सारे हैं ना, आप ये समझते हैं कि मैं आलिम, मैं मुफ्ती, तो खुदा की कसम यही कैफियत जो आपकी होगी ना, वो बिल्कुल मेरी बहन है ऐसी। जैसे मैं आपको बोलूं आप आलिम मुफ्ती बन जाए, आप कहेंगे मुफ्ती साहब मजाक नहीं करें यार, मैं तो नहीं बन सकता हूं, बहरहाल मेरा माहौल ऐसा है, घर ऐसा है, मेरे दोस्त ऐसे हैं, आपसे ज्यादा मेरे दोस्त ऐसे हैं। शायद क्योंकि मैं गैब तो नहीं जानता, लेकिन मेरे दोस्त बहुत ज्यादा था। हंसाने में मैं बहुत माहिर था, खेल कूद में, हर चीज में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी महारत दी। मैं ऑलराउंडर हूँ क्रिकेट के अंदर, अगर मैं इस तरफ ना आता तो शायद मैं कोई अपर लेवल पर आ जाता। हॉकी के अंदर मैं माहिर, इसकी भी ट्रायल दी थी मैंने अंडर 19 की। और क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर, बॉलिंग अच्छा, फास्ट बॉलिंग लेता, स्पिन बॉलिंग लेता, बैटिंग में बेहतरीन, ओपनर जाता था और हमेशा मैं तकरीबन कैप्टन बनता था। लीडिंग की सलाहियत बहुत अच्छी थी। टेबल फुटबॉल के अंदर कप जीत कर लाया हुआ मैं काफी, इसमें बड़ा माहिर था, मैं बैक पे खेलता था। यानी समझाने का मकसद है मेरे बच्चों कि ये सारी चीजें हमने भी देखी, ये ख्वाहिशात हमारे अंदर भी थी, इन चीजों से मजे भी थे, लेकिन अल्लाह के लिए बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ी। और फिर देखें आज अल्लाह ने आलिम बना दिया, इतनी पुरसुकून लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाइफ भी आलिमा है, मेरे दोनों बड़े बेटे ए लेवल्स के साथ साथ आलिम बन चुके हैं माशाल्लाह, और मेरी एकेडमी में बाकायदा एज ए टीचर वर्क भी कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा बैठा हुआ है, कहाँ गया वो? ये मेरा शहबाज पढ़ा लिखा नौजवान है, जबरदस्त किस्म का। हमारी एकेडमी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग। मेरा तीसरा बेटा भी आलिम बन रहा है, मेरी बच्ची भी इंशाल्लाह आलिमा बनेगी। वर्ल्ड से जो है लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ कोई आलिम दीन है उनसे आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। ना मिले मेरा नंबर ले लें, उर्दू में पढ़ना हो, इंग्लिश में पढ़ना हो, मेल टीचर चाहिए, फीमेल टीचर, हर चीज में आपको प्रोवाइड करता हूं। खुदारा आगे आइए, हम इतना ही कर सकते हैं। देखें कि आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लें, अब आपको आगे आना चाहिए। तो एक तो ये कि उलमा के सिलसिले में आपको आलिम मुफ्ती बनना चाहिए, या फिर जो इदारे चल रहे हैं उनमें उलमा और मुफ्तियाने किराम तैयार करने में आप ताउन करें। ये ताउन दो तरह का हो सकता है कि माली इमदाद फराहम करना, क्योंकि फंड से चलता है, इदारों को दीजिए। दूसरा ये कि अपने एक बच्चे, एक बेटा, एक बेटी को आलिम, आलिमा, मुफ्ती, मुफ्तिया बनाने का क़स्द इरादा।
अफरादी क़ुव्वत फराहम करें। एक तीसरी ऑफर भी कर देता हूं कि आप में बहुत सारे नौजवान होंगे जिनमें अच्छी स्किल्स होंगी। अगर आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप कोई वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, और कोई भी आप कंपोजिंग वगैरह अच्छी जानते हैं, आप अच्छे ट्रांसलेटर हैं, दीनी इदारों के करीब आए और उनको बताएं कि ये टाइम मेरा फरागत का है, कोई मुझे ऐसा काम बता दें जो मेरे लिए सवाब जारिया हो। मेरा मशवरा होगा मुफ्त में कर दीजिएगा आप, ताकि आपके लिए सवाब जारिया हो। इस तरह अफरादी क़ुव्वत मदारिस को मिल जाएगी और आपके लिए बहुत बड़ा सवाब जारिया होगा। मेरे बेटो आखिर का बस मेरी बात ही, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, ये दीन का ठेका मेरे पास नहीं है, ये दीन सिर्फ मेरा नहीं है, जन्नत में अकेला मैं नहीं जाऊंगा, ये दीन आपका भी है, आप पर भी जिम्मेदारी है, जन्नत में आप भी जाएंगे। हम सबको मिलकर अपने दीन का साथ देना है, हम सबको मिलकर दीन की मजबूत बुनियादें रखनी है, ताकि हमारी आने वाली नस्लों में बेहतरीन बड़े बड़े उलमा बने और मुआशरे में एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली पैदा हो। और मुझे अल्लाह की रहमत से यकीन है कि इंशाअल्लाह इसी दौर में अल्लाह ताला आप में से भी ऐसे ऐसे उलमा तैयार करेगा, ऐसे अच्छे लीडर तैयार करेगा कि मुआशरे में बड़े पैमाने पर इनकलाब पैदा होगा। और काश मेरी बच्चियां भी आए, आलिमा बने, मुफ्तियां बने, क्योंकि औरतों में लीडर कोई नहीं, ये लीडर बने, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पढ़ी लिखी बच्चियों आगे आई और औरतों में काम करें। ये हमारी बहनें जानती हैं औरतों में कितनी खराबी है, कितने गुनाह हो रहे हैं औरतों के अंदर, ये सब औरतें जानती हैं एक दूसरे की। ये सुबह जब बुर्का पहन के निकलती हैं तो शाम तक इनका मिशन ये होता, पूरे मोहल्ले की मालूमात इनके पास। BBC लंदन है ये पूरी, फुला के घर में ये झगड़ा हो रहा है, फुला के फट्टा ये हो रहा है, फुला के ये हो रहा है, क्यों अपना टाइम जाया कर रही है ग़ीबतों में, चुगलियों में। आइए दीन सीखें, इनक़िलाब पैदा करें, शैतान के खिलाफ जिहाद करें, इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक इल्मी जिहाद करें और मुआशरे में अजीम इनक़िलाबी तब्दीली पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी 2 किताबें हो सके तो आप ले लें, एक क़ुर्ब इलाही, ये तरबियत और इस्लाह के लिए बेहतरीन किताब है, एक तहारत के मसाइल व अहकाम, ये हर घर की जरूरत है। आज अपने घर में जाइएगा, घर की कोई भी जो बहन आपके कपड़े धोती है ना, उनसे पूछिएगा कपड़े पाक करने का शरई तरीका बताओ, बेडशीट पाक करने का तरीका क्या है, सोफा कैसे होगा, कालीन कैसे साफ होगा। अगर आपकी बहन बता दे, ये जो भी घर में खातून बता दे, मैं अपनी बहन को सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह उसको बड़ी इज्जत से बड़े दर्जा अता फरमाए। और अगर आपकी ज़ौजा कहे मुझे तो नहीं पता, मैं तो उठाती हूँ वॉशिंग मशीन में, पाक नापाक सारे डाल देती हूँ, तो बस फिर आपका तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि वो पाक होते नहीं है कपड़े। आप नापाक कपड़े पहन के नमाजें पढ़ रहे होते हैं, नापाक कपड़े पहन के जुमा पढ़ रहे होते हैं। आपके लिए अल्लाह के कवानीन नहीं बदलेंगे, अल्लाह के कवानीन की रोशनी में आपकी नमाज नहीं होगी तो मुंह पर मार दी जाएगी। पूछिए घर में, अगर ना मालूम औरतों को हो तो फौरन से पेशतर ये किताब लेकर दे, आम फहम लिखी हुई है, आसान अल्फाज में है, मसला समझ में आएगा। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी कोई बात, कोई जुमला किसी को बुरा लगा हो, सख्त हो गया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। हम दीन की बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने पर अपनी मस्जिद की इंतजामिया को एजाजी शील्ड पेश करते हैं। मुफ्ती साहब के हाथ से सुभान अल्लाह कह दीजिए। सलाम पढ़ना, 2 शेर किरात की तरह लंबा 2 शेर या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यतिल बदाई वजब शुक्रू अलैना, फदआ
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए मालिक वल हम सब का इस मुबारक मजलिस में शिरकत करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह ताला इस मस्जिद के इमाम साहिब पर, खतीब साहिब पर, मौज़िन साहिब, खुद्दाम पर, तमाम कमेटी के अरकान जो मस्जिद में किसी भी तरीके से ताउन करते हैं, जो हज़रत इदारा चला रहे हैं, इनके तमाम असातिज़ा पर और जो तमाम रेगुलर नमाजी आले महल्ला पर अपने खुसूसी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। है मालिक मौला अपने हबीब की सदक़े बाकी दूसरे महल्लों से, दूसरी जगहों से जितने लोग आए इन्हें भी अपनी रहमत की आगोश में ले ले। है पाक परवरदिगार हम सबको इल्म दीन, ज़रूरी इल्म दीन सीखने, उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक वाला हमें अपने साबिक़ा गुनाहों का शऊर हासिल करने, उन पे नादिम और शर्मिंदा होने और कामिल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इस तौबा पर इस्तिकामत भी अता फरमा दे। ऐ मालिक मौला आइंदा पूरी ज़िंदगी हर किस्म के सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाह से बचने और नेक अमाल कसरत व इस्तिकामत से करने की तौफीक व हिम्मत अता फरमा। ऐ मालिक मौला जितने हम में परेशान हाल हैं सबकी परेशानियां दूर कर दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें इज्जत वाला रोजगार अता फरमा। जो नौकरी पेशा है अल्लाह ताला उनकी सैलरीज में इजाफा फरमा, उनको प्रमोशन दिलवा दे। जो कारोबार कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ हलाल में मजीद बरकत अता फरमा। जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे। जो बीमारों की तीमारदारी पर मुकर्रर हैं उन्हें हिम्मत, हौसले और सब्र के साथ खिदमत जारी रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला जितने बे औलाद हैं उनको नेक और सालेह औलादें अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक, परहेज़गार, मुत्तकी, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक और बहुत बड़ा सवाब जारिया बनने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक जिन घरों में जवान बहनें बेटियां मौजूद हैं उनके अच्छे रिश्ते दिलवा दे। जो ऐसे नौजवान हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई और असबाब नहीं हैं, जिसकी बिना पर वो गुनाहों की तरफ माइल हैं, अल्लाह ताला इनको इज्जत वाली रोजी देकर इनकी शादी के असबाब भी बना दे। जो बेजा मुकद्दिमात में गिरफ्तार हैं उन्हें नजात अता फरमा। जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको रिहाई अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार हमारे घरों में प्यार, मोहब्बत, उल्फत, इत्तेहाद और इत्तिफाक वाला माहौल बना दे। लड़ाई झगड़े, फितना, फसाद, इख्तिलाफ राय वाला माहौल खत्म कर दे। अल्लाह ताला हमें भी हमारे घर वालों को 5 वक्त नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो दीनी इदारे काम कर रहे हैं, जो मस्जिद में इंतजामिया काम कर रही है, हमें उनके साथ मिलकर दीन की तरवीज और तरक्की के लिए खूब काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार अगर हम में कोई ऐसा शख्स है, खास तौर पे कोई ऐसा नौजवान जो किसी गंदी आदत गुनाह में मुब्तला है और बावजूद कोशिश की उससे बच नहीं पाता, अल्लाह ताला तुझे अपने हबीब की पाकीज़गी का वासिता उसे हमेशा हमेशा के लिए इस गंदी आदत से नजात अता फरमा। अगर यहाँ कोई ऐसे मियां बीवी तशरीफ फरमा है जिनमें आपस में नाराजगियां हैं, ऐ अल्लाह इन्हें अपनी औलाद की खातिर, तेरी रिज़ा की खातिर सारी नाराजगियां दूर करने की तौफीक अता फरमा। अपनी औलाद के लिए अच्छा रोल मॉडल बन जाने की तौफीक अता फरमा। ऐसे कोई रिश्तेदार हैं जो दुनियावी वजूहात की बिना पर नाराज रहकर अपने नाम अमाल में रोजाना बेशुमार गुनाह कबीरा लिखवा रहे हैं, अल्लाह ताला इन दुनियावी वजूहात को दूर करने की तौफीक अता फरमा। रमजान से पहले पहले मिल जाने और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार जिस तरह हम सब यहाँ जमा हुए जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी मजालिस में इसी तरह जमा होने की तौफीक अता फरमाना। ऐ मालिक मौला हमारी ये तमाम दुआएं हर मुसलमान भाई, हर मुसलमान बहन के हक में भी कबूल मंजूर फरमा ले। जितने उलमा स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं या अतराफ में कहीं मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन सब को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। इनको बुलंदियां, तरक्कियां, बहुत इज्जतों से नवाज। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा हमेशा के लिए ज़वाले नेमत और ज़वाले इज्जत से महफूज फरमा ले। हर किस्म के स्कैंडल, हर किस्म की बदनामी से महफूज फरमाना। अल्लाह ताला इनके इल्म में मजीद बरकत अता फरमा। इनकी ज़बानों में शीरीन रवानी तासीर अता फरमा दे। इन्हें दीन का काम का मजीद जज्बा अता फरमा। इस मुआशरे में मुस्बत इल्मी तब्दीली में अल्लाह ताला इनको मजीद इस्तेमाल फरमा। अल्लाह ताला इनके लिए बहुत बड़ा सवाब जारिया कर दे। अल्लाह हमारे आम लोगों को, अवाम को इनकी इज्जत और एहतराम करने का शऊर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
राहिमीन। अच्छा, चूंकि आज कल वर्किंग डे है, आपने मुझे देखा, मैंने आपकी ज़ियारत का शरबत पिया, आपस में मुलाकात करें, मुझे निकल जाने दीजिएगा, टाइम चूंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फिर अफरा तफरी हुई। जी।